हेलो। हाँ सर, जय माता दी, मेरा प्रणाम ले। जय माता दी। सर मैंने वो देख रहे हैं सर। राइट। अरे तो इतने आप समय बाद सभी कहाँ से आ गए? लोग दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। Like there are so many people like joining. Let this people join and then we will start early things. Right. नमस्कार नमस्कार। जो हमारे पहले से ही स्टूडेंट्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी लोग नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। आज दोस्तों एक नया टॉपिक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज एक नया टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा वास्तु का। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए। आई थिंक जितने भी लोग स्क्रीन पे आते हैं उसमें से 60% लोग तो हैं वो वास्तु ही कर रहे होते हैं। तो 1 से 2 मिनट का और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल के बारे में कुछ पूछना हो तो, सर जो क्लास मुझे उसके बारे में किसी ने कुछ जानना हो। सर कल कल जो आपने सेशन लिया था उसका कब से कोर्स शुरू हो रहा है? राठौड़ साहब, एक्चुअली क्या है, जय आपका पीछे से साउंड आ रही है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली राठौड़ साहब ऐसा है कि मैंने एक सिस्टम चलाया है ये, कि पहले ना एक क्लास की डेट फिक्स की जाती थी कि पर्टिकुलर इस डेट को क्लास स्टार्ट होगी। तो ओके। होता क्या था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे सर अभी हम फ्री हैं, 2 4 5 दिन फ्री हैं, 10 दिन फ्री हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही कोई ज्वाइन करता है उसी समय उसको जो है हम लोग क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। और जो 11 दिन की वीडियोस हैं उसमें हम तकरीबन 25 दिन देते हैं, कई बार 30 डेज तक दे देते हैं, ताकि ओके। जब तक ग्रुप ये नहीं बोलता कि भाई हमने प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि वो जो 11 दिन है ना, वो 11 दिन इतने कीमती हैं। तो वो 11 क्लासेस की वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको स्कैनर चलाना आ जाएगा। आपको बिना किसी से पूछे हुए, यानी कि किसी भी पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बतानी नहीं है, बिना प्रॉब्लम पूछे हुए आप उसको डायग्नोज ओके। करके जब बताते हो कि ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है ना, तो ओके। 10 लोगों की रिपोर्ट बना लेते हो। तब हम मानते हैं कि आप जो है अब नेक्स्ट जो लाइव क्लास के लिए तैयार हो। हम्म। तो तो उसमें हम वो सॉल्यूशन उसमें देंगे लाइव नहीं क्लास नहीं में। नहीं, सोल्यूशन भी क्लास में मिल सॉल्यूशन का जाता है क्या आपको, करेंगे? उन्हीं 11 दिन की क्लास में मिल जाता है। लेकिन जो 5 डेज है ओके। ना, तो वो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। हम्म। आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, मान लीजिए आपने ट्रेनिंग ली हम्म। 15 दिन की गाड़ी चलाने की, कार चलाने की। मैं बोलूंगा बाकी लोग सब म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपने 15 दिन की ट्रेनिंग ली गाड़ी चलाने की, और गाड़ी हम्म। चलाना सीख लिया अब आपने। अब सीखने के बाद हाँ। में आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, हम्म। है ना, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं। और प्रैक्टिकली जब आप वो चला रहे हो गाड़ी, तो आपको हम्म। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब चेक पता करनी है कि सर ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये राइट है या नहीं है। तो ये इसी के लिए हम 5 डेज का सेशन रखते हैं, ताकि जो कुछ आपने सीखा, आपको तो ये पता लग हम्म। गया कि मैं 60% जो है मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, 40% अभी भी मेरे को यहाँ यहाँ परेशानी है। तो जो जहाँ फोर्टी हम्म। परसेंट वीक हो वो हम 5 डेज में क्लियर करेंगे। अच्छा। करेंगे हम 100% क्लियर डेमो के साथ में। आपका ओके। 40% वहां क्लियर हो जाएगा, किसी का कोई 30 था, कोई 40 था, कोई 50 था। तो वो सब वहीं के वहीं क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये पहला कोर्स है जिसमें आप प्रोफेशनली तैयार हो जाते हो। एक होता है, अच्छा। मैंने ना, अच्छा आपने कोई कोर्स किया हुआ है, चलिए बताइए, कोई भी कोर्स किया हो आपने। नहीं सर, इसके लिए नहीं किया है मैंने। सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड किया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग करता हूँ मैं। ठीक है। वो सब मेरे को पता है, वो कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, वास्तु किसने किया हुआ, कोई बताएगा। सर मैंने वास्तु किया था। आपने वास्तु किया है, एक ही बार वास्तु करने से आप सीख गए, या आपको कितनी बार वास्तु सीख करना पड़ा, कोर्स अलग अलग। ये वास्तु डिफरेंट वास्तु सीखा है सर। उसमें अलग अलग टाइप का है। कितने कोर्सेज किए होंगे आपने। 3 कोर्स किया सर। 3 कोर्स। तो आपने जो 3 कोर्स किए, उन तीनों की जो थ्योरी होगी वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी हर टीचर वो की, बदल जाएगा मेरे को। है ना।
अच्छा, आवाज आ रही है। एलिमेंट बेस बाकी लोग प्लीज फॉर्मेट। म्यूट कर लीजिए, बहुत काम की चीजें बताने वाला हूँ, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, काइंडली रिक्वेस्ट है। एक सिर्फ बटन दबाना है म्यूट का आप लोगों को, म्यूट रख लेंगे तो चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, नहीं आप तो ऑन रखिए सर, आप अनम्यूट रखिए जो बात कर रहे थे मुझसे। जी, एक्चुअली आपने 3 कोर्स किए, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इन 3 कोर्स करने के बाद आपको डाउट्स की क्वेरीज क्रिएट हुई? सॉरी सर, कैन ये यू 3 कोर्सेज रिपीट? करने के बाद आपको हर कोर्स में कुछ डाउट या क्वेरीज क्लियर मतलब क्रिएट हुई? ऑब्वियसली सर, आई मीन एक मेरा एक ही था, एक डायग्नोसिस करने का, जो जियोपैथिक स्ट्रेस या जो भी है इस तरीके ठीक का है। जो है ना, मतलब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, हाउ मच इट इज रियली वर्किंग और नॉट। जो है अच्छा ठीक है। आरा स्कैनर जो है फाइनली मेरा अल्टीमेट डेस्टिनी था, आरा स्कैनर। So before buying, I should be thorough with this Sara scanner. That is what I came. ठीक, मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे, मैं उसी क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ कि क्या वो 3 कोर्स करने के बाद में आपकी कुछ क्वेरीज, क्वेश्चंस और जो डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हुए? Most of the things, sir. मोस्ट ऑफ दी हो गए, बाकी रह गए, वो आप काम करते करते सीखोगे। Yes, ठीक है। right. तो मैंने जो कोर्स डिजाइन किया ना, मैंने क्या डिजाइन किया कि आपने जो क्लास रिकॉर्डेड ली, उसमें आपने जो कुछ भी सीखा, उसके बाद सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप जहां भी स्टैंड करते हैं, जहां भी, अब अभी भी म्यूट नहीं किया कई लोगों ने, प्लीज एक छोटा सा बटन ही तो प्रेस करना है दोस्तों। तो आपने सबको सबको म्यूट कर दीजिए सर। अच्छा चलिए मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तु का ही टॉपिक है और वास्तु की ही बात हमने छेड़ दी, तो आगे इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जी, सतीपा बाबू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। Yes, sir. ठीक, तो जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने की एक बार कोशिश करेंगे हम लोग कि 11 दिन में आपको वो क्लास मिलने वाली है जिस क्लास के अंदर आप प्रैक्टिकली सारी चीजें सीख जाएंगे। आपको बिना किसी की प्रॉब्लम को पूछे हुए उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे करते हैं, ये पहले बात आप सीखेंगे। जब आप उससे शेयर करेंगे तो मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आप जब भी किसी को डायग्नोस करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और जब उससे पूछेंगे तो 50% 60% चीजें वो एग्री करेगा कि हाँ, ये बिल्कुल जो आपने डायग्नोस किया वो मैच कर रही हैं चीजें। तो ये धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 60 70 80 90% आपकी एक्यूरेसी बनती चली जाएगी, है ना। इसीलिए मैंने 50 60 बोला स्टार्टिंग में। तो एक तो ये चीज आपको पता लग जाएगी कि मैं सही डायग्नोस कर पा रहा हूँ, बिना प्रॉब्लम को पूछे मैं लोगों को प्रॉब्लम बता रहा हूँ उनकी। तो एक तो ये हो गया। अब मैं ये बोलता हूँ उन 11 दिन की क्लासेस के बाद कि एटलीस्ट आप 10 लोगों की रिपोर्ट बनाओ। जब आप 10 लोगों की रिपोर्ट बनाते हो तो क्या होता है कि आपने उनसे डिस्कस भी किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हुआ कि मैं इतने परसेंट जो है पास हो रहा हूँ, इतने परसेंट यहाँ पे वीक हूँ। तो वो जो 5 डेज का सेशन होगा ना, वो प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल डेमो होता है। उस प्रैक्टिकल डेमो के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं और सारी प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार ये तो ठीक है, लेकिन हम क्लाइंट के यहाँ जाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, मेरे को यहाँ पे डाउट्स आ रहा है, ये जो चीज पकड़ ली इसकी रेमेडी में यहाँ पे मैं वीक हूँ मेरे को। एक्चुअली ये जो कोर्स है ना, ये लॉजिकल कोर्स है। आप एक मेरे वर्ड को पकड़िएगा, बार 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 एक वर्ड पकड़िएगा। आज भी किसी का कॉल आया था, हो सकता है वो आज आप में से कहीं स्क्रीन पे हो। आज एक बात आया, वो वास्तु के ऊपर हमारी बात चल रही थी, उनका फोन आया, हमारी 10 15 मिनट बात हुई। तो अभी मैं वाला टॉपिक भी उठाने वाला हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि लॉजिकली और साइंटिफिकली चीजें सही होती हैं, या वो चीजें सही होती हैं कि एक टीचर बोले कि मान लो, तो आप कहो जी कि अच्छा मान लिया कि भाई ये दिशा खराब है, इसमें ऐसी ऐसी रेमेडी करेंगे तो ये दिशा ठीक हो जाएगी। टीचर ने कहा, आपने मान लिया। लेकिन यहाँ पे आप, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हमारे सेंसेस हैं। तो सेंसेस और दिमाग और साइंस क्या बोलती है कि जब तक कोई लॉजिक ना हो तब तक चीज समझ में नहीं आएगी। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं क्लास में, जब वो लॉजिकली उस चीज को, जो भी मतलब चैप्टर होता है उसको समझ जाते हैं, तो उसमें अब बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। जो लॉजिकली नहीं समझते वो क्या करते हैं, वो साल के एंड में रट्टा मारते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, रट्टा मारा और जाके एग्जाम देने शुरू कर दिया। तो जब लॉजिकली आप सीखेंगे ना, तो आप
कभी भी 10 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ के आप हर तरीके का आंसर दे सकते हैं, लॉजिकली और साइंटिफिकली। तब आपको कोई समझेगा कि हाँ ये आदमी समझदार है, बकायदा। और सिर्फ वही नहीं, आजकल की जो न्यू जनरेशन है, कभी किसी, जैसे मेरी 55 साल की एज है, मेरा बेटा जो है वो 27-28 ईयर्स का हो रहा है, वो ये पूछता है कि मुझे आपके कहने से बात समझ नहीं आएगी, लॉजिकली समझाओ। मुझे तो लॉजिकली बात समझ में आती है। तो अगर उसको लॉजिकली समझ में आ गई तो इसका मतलब ओके है। जैसे आप लोग आजकल घर में कई बार होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भाई क्यों मत करो? भाई ये व्रत वाले दिन है, इन दिनों में नॉनवेज मत खाओ, इन दिनों में ऐसे मत करो, वैसे मत। भाई क्या इसके पीछे का है? सब दिन एक जैसे होते हैं भगवान के। तो अगर आप उनको लॉजिकली कुछ समझा पाओगे तो वो समझ जाएंगे हमेशा के लिए। वरना वो कहेंगे यार ये तो ऐसे ही बोलते हैं कि मान लो ये दिन ऐसे हैं तो ऐसे नहीं करना। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं। उस कोर्स जो मैं बताने वाला हूँ उससे हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बाकी जो लोग आए हैं उन सभी को भी राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, और मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, इंदिरापुरम में। और ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ। एक ऐसी डिवाइस जो मैंने कल आप लोगों को बताई भी थी। तो एक ऐसी डिवाइस जो आपको एस्ट्रोलॉजी करने में भी मदद करेगी, न्यूमरोलॉजी करने में भी मदद करेगी, वास्तु में मदद करेगी, आपके बॉडी के 7 चक्रास को पता करने में मदद करेगी। किसी को 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई बीमारी लगने वाली है, उसको भी डायग्नोज करने में मदद करेगी। आज हम उस चीज को जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज डेवलप हो रही है। किसी भी पर्सन को, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को, मतलब जैसे कॉलेज को क्वालिफाइड करने के बाद में आदमी किसी ना किसी बिजनेस या जॉब में लगता है, वहां से लेके किसी भी एज वाले पर्सन को, मैं आज भी कोई बिजनेस करना चाहूंगा, आज भी मैं, हो सकता है मैं कोई जॉब करना चाहूंगा, तो क्या मुझे वो जॉब या क्या मुझे वो बिजनेस मुझे सूट करता है, उसकी कंपेटेबिलिटी मेरे से मैच करती है? तो ये सब जानने के लिए भी उसी स्कैनर की जरूरत पड़ती है, जिसे ओरा स्कैनर बोलते हैं, जिसे एलरोड बोलते हैं। मैंने कल दिखाया भी था, और 2-3 लोगों का मैंने चेक भी किया था, तो जो चीज डायग्नोस की थी वो चीज उनके घर में थी प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी साइंस है जो आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में बता दे बिना पूछे हुए? कौन सी साइंस है बताओ? आपने इतनी सारी साइंस सीखी है, क्या आप किसी को बता सकते हो कि आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके हेल्थ इश्यू, आपकी बॉडी के पार्ट में यहाँ यहाँ दिक्कत क्रिएट हो रही है, आपको आने वाले टाइम में ये दिक्कत आने वाली है आपके घर में, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कॉज ये है? देखो, एक एक और बात बताता हूँ। प्रॉब्लम पकड़ने वाले बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है, या ऐसा आपके साथ हुआ था। बिल्कुल, साइंस है, साइंस साइंस के बेस पे काम करती है। लेकिन जो भी पर्सन हमारे पास में आता है, कोई भी आता है, हम एक कंसल्टेंट है, जो भी आता है वो हमारे ज्ञान को जानने नहीं आता कि हमने पीएचडी कर रखी है, डॉक्टरी कर रखी है, या हम बिल्कुल नो सीखी है, हमें कुछ आता नहीं है, उसको नहीं मतलब इससे। वो कहता है जी मैं आपके पास आया हूँ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने। मेरी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए गुरु, आप मेरे लिए टीचर। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो सब बकवास है, सब बेकार है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी लॉजिक के ऊपर करेंगे, प्योर, कि वास्तु में लॉजिक कैसे काम करता है और एनर्जीज को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो अब देरी करे बिना उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तु जो है उसमें जब भी हम सीखते हैं तो वास्तु के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम शुरुआत में ही सुनते हैं। वो क्या होता है? 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। अब 16 दिशाओं में क्या होता है? 4 मेन दिशाएं आ जाती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सभी को पता ही है। तो ये हम 360 डिग्री का एक सर्कल बनाते हैं, मान लीजिए। तो वो 360 डिग्री में एक 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ आ जाता है। अगर 360 डिग्री को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हर एक के में आएगा। 90, 90, 180 प्लस 90, 270 प्लस 90, 360। तो 360 को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री बनती है। तो हर 90 डिग्री के ऊपर एक मेन दिशा आ जाती है। जैसे नॉर्थ दिशा में जो है वो 0 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री के ऊपर ईस्ट आ जाएगा। उसके नेक्स्ट 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के ऊपर साउथ आ जाएगा। उसके नेक्स्ट 90 डिग्री के ऊपर वेस्ट आ जाएगा, यानी कि 270 डिग्री के ऊपर। और उसके बाद 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री के ऊपर फिर दोबारा से नॉर्थ आ गया।
तो ये 4 दिशाओं को 8 दिशाओं में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 45-45 डिग्री में बांट दिया जाता है। तब क्या होता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक दिशा क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा क्रिएट होती है साउथ ईस्ट, और ऐसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, आई थिंक जो जिनको वास्तु नहीं पता, नॉर्थ और साउथ को मेन पकड़ लो, नॉर्थ और साउथ को मेन पकड़ लो। अगर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है तो नॉर्थ पहले आएगा, फिर ईस्ट लिखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। अगर ईस्ट से साउथ के बीच में आएगा तो साउथ ईस्ट आएगा। साउथ से वेस्ट के बीच में आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। फिर नॉर्थ ऊपर चला गया तो वेस्ट इधर आया तो नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो यानी कि पहली दिशा जो है वो ऊपर नॉर्थ और साउथ के साथ ही अटैच होगी। तो ये 8 दिशाएं हो गई, इसको फिर 16 दिशाओं में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 16 जो दिशाएं हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, हर दिशा की अपनी एक प्रॉपर्टी है। नॉर्थ जो है वो हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, नॉर्थ दिशा वो पानी की दिशा है ना। ऐसे ही जब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे जाते हैं उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर होना चाहिए। फिर अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। ईस्ट दिशा जो है वो सोशल कनेक्शन क्रिएट करती है। तो हर दिशा जो है ना वो कुछ कहती है, हर दिशा की अपनी एक खासियत है। तो यानी कि हमारे लिए 16 की 16 दिशाएं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं 32 डोर। अब ये 32 डोर क्या है? 32 डोर बेसिकली क्या चीज है कि वास्तु में 45 देवता होते हैं, आपने सुना होगा। तो 45 देवता में सबसे पीछे बीच में जो होता है ब्रह्मा जी होते हैं। किसी भी घर के ब्रह्म स्थान पे, मैं वैसे वास्तु के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन मैंने शुरू कर दिया तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। बीच में ब्रह्मा जी हैं जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाउस। उसके बाद नॉर्थ दिशा, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ दोस्तों कि एक कंपनी है बहुत बड़ी, और उसके मालिक जो है, यानी कि जो उस कंपनी का मालिक है एक्चुअल, वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नॉर्थ दिशा, साउथ दिशा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिशा, ये पूरी की पूरी सब दिशाओं को चलाने के लिए मैं काम कैसे करूं। तो उन्होंने कहा भाई अकेला मैं मालिक तो काम करूंगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं चीफ मैनेजर रख लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि भूधर जो है ना, एक अपॉइंट किया भूधर देवता कि भैया तुम नॉर्थ संभालोगे। अर्यमा देवता किया कि तुम ईस्ट संभालोगे। इसी तरीके से विवस्वान जो है उस देवता को अपॉइंट किया कि तुम साउथ संभाल लेना। और वेस्ट में मित्रा देवता, ये नाम है, कि 4 देवताओं को कह दिया कि भैया तुम ये सारी दिशाएं संभालोगे। अब वो बोले कि भैया ऐसा है कि सारी दिशाएं संभालनी है तो ऐसे कैसे संभलेंगी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं हम दो दो अपने नीचे मैनेजर भी रख लेते हैं। चीफ मैनेजर ने कहा हम दो दो मैनेजर भी रखते हैं। तो उन लोगों ने दो दो मैनेजर भी रख लिए, यानी कि चारों दिशाएं के जो चीफ मैनेजर थे उन्होंने अपने दो दो मैनेजर भी रखे। तो यानी कि हर दिशा के 3-3 हो गए, 2 मैनेजर और एक चीफ मैनेजर। तो 3 चौक 12 और एक ब्रह्मा जी 13, और 32 दरवाजे हो गए बाहर के। तो 13 और 32 45 देवता बन जाते हैं ऐसे। मैं एक्चुअली पीपीटी नहीं खोल रहा, वरना मैंने खोली नहीं, वरना मैं पीपीटी के हिसाब से आपको समझाता। आप कहते कि बहुत इजी तरीके से, मेरे वास्तु के कोर्स में मैं बहुत इजी तरीके से स्टेप टू स्टेप चलता हूँ उसमें। तो ये 45 देवता हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब भी कोई ऊर्जाएं चलती हैं तो ब्रह्मा जी किस लिए हैं, एक लॉजिक पकड़ते हैं हम, एक साइंटिफिक बात पकड़ते हैं कि ब्रह्मा जी घर के ब्रह्म स्थान पे हैं। आपको पता होगा कि पहले जमाने में जब घर बना करते थे, आजकल तो 50-50 25-25 गज पे भी लोग रह रहे हैं मेट्रो सिटीज के अंदर क्योंकि जगह ही नहीं है। पहले जो घर बनते थे उसमें क्या होता था, बीच का पोर्शन खाली होता था, चारों तरफ रूम होते थे, चारों तरफ कमरे, यानी कि ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता था। वहां पे तुलसी का पौधा लगा दिया जाता था, वहां पूजा की जाती थी। टॉयलेट घर के बाहर होते थे, तो वास्तु दोष ही नहीं होते थे, वास्तु दोष ही नहीं होते थे, मेजर वास्तु दोष तो ऐसे ही खत्म हो गए। लेकिन अभी क्या है कि अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, छोटी छोटी जगहों में बेडरूम के साथ में टॉयलेट्स क्रिएट हो गए हैं। लेकिन जो वास्तु की डेफिनेशन है वो तो सेम ही है, चाहे आपकी जगह बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे पुराने जमाने की बात करें या आज की बात करें। तो ब्रह्मा जी ही क्यों, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। तो जब आपके घर में ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा जी का वास है, तो ब्रह्मा जी ने जब अपॉइंट किए 4 चीफ मैनेजर,
बूधर, अरियामा, विवासवान और मित्रा, उन्होंने दो दो आगे अपने मैनेजर अपॉइंट कर लिए, जो अंदर इंटरनल देखते हैं सारा, क्योंकि 32 दरवाजे तो बाहर के हो गए, 32 और 13 45। तो जब वो है तो सारी ऊर्जाएं ब्रह्मा जी से सब दिशाओं को जाती हैं, ब्रह्मा जी से सारी ऊर्जाएं सब दिशाओं को जाती हैं, हर देवता की तरफ, हर दिशाओं की तरफ वो पावर जाती है जो उनकी है। पर एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं उसका आंसर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया, और मैं आप लोगों के सामने वो चीज शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि आप मुझे एक बार सोचोगे यार ये आदमी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए अगर आप सही बोल रहे हैं तो। किसी को पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। एक रेमेडी है जिसमें एक करा जाता है कि जब कोई घर में ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब होता है, तो वहां पे पिलर आ गया, टॉयलेट आ गया, कोई चीज आ गई, क्योंकि ब्रह्म स्थान का उपाय नहीं करते, तो क्या करते हैं, घर घर जो है बड़ा है, अगर काफी बड़ा घर है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, बीच में एक मेटल की स्ट्रिप डाल दी जाती है। ये बात किस किस को पता है, कोई हैंड रेस करेगा प्लीज, कि मेटल की स्ट्रिप डाल के दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, राम जी। आपको पता है कि बीच में स्ट्रिप डाल के दो हिस्से कर देते हैं? जी हाँ, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा है कि भी ट्रीटेबल नहीं है तो उसको अलग करना ही लोगों का ज़्यादातर एक मतलब सेफेस्ट वे लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, तो उसमें दो ब्रह्म स्थान क्रिएट हो जाते हैं फिर। हाँ। ठीक है, एक को आप ट्रीट कर सकते हो, एक को नहीं करना, छोड़ देना पड़ता है। ठीक है। नहीं, अच्छा अब दोनों को ट्रीट तो जब, जैसे ब्रह्मस्थान को अलग कर दिया तो दो ब्रह्मस्थान क्रिएट हो गए उसमें। हाँ, तो अब जो बीच में स्ट्रिप डाली गई और उस घर के दो हिस्से कर दिए गए, तो वो स्ट्रिप, जो मेटल की स्ट्रिप डाली, कॉपर की, ब्रास की, या जो भी स्ट्रिप डालते हैं मान लीजिए, हम्म, तो उस स्ट्रिप ने क्या काम किया, उसने उस जगह को काट दिया, काट दिया। काट दिया, तभी तो जी। ब्रह्मस्थान बदल गया, हाँ करेक्ट। वहां से दिशाएं भी बदल गई। करेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि जब हम टॉयलेट के अंदर एक कटिंग करके और वहां पे स्ट्रिप डाल देते हैं मेटल की, जी। और उस टॉयलेट की सीट को हम काट देते हैं, तो क्या जो हम्म ब्रह्म ब्रह्म स्थान से ऊर्जाएं जा रही हैं, मान लीजिए किसी का ब्रह्म स्थान ठीक है, ठीक है, हम्म अब ब्रह्म स्थान से जो ऊर्जाएं जा रही हैं और टॉयलेट सीट बीच में आ गई, बाथरूम आया, उसके बाद किसी का और कमरे का मतलब रूम है मान लीजिए, तो वहां की तो हम्म एनर्जीज कट गई। एग्री करते हो या नहीं हम्म, करते? करते। तो वो पोर्शन, वो जोन तो कट गया वो, क्योंकि बीच में आपने स्ट्रिप डाल के उतना हिस्सा काट दिया। जी। तो फिर वास्तु कैसे हुआ? मतलब वहां के भी तो कोई देवता होंगे, करेक्ट। तो वो देवता की जो ब्रह्मा जी से जो एनर्जीज जानी थी वो उस देवता तक तो पहुंची नहीं, क्योंकि बीच में कट गई। कट गई। अब हमने विजुलाइज करके कलर टेप लगा के भी सेम वही काम कर दिया, जी। हमने उस दिशा, उतने हिस्से को काट दिया, हम्म। है ना? तो इसका सीधा साधा क्वेश्चन मेरे को आज तक किसी ने आंसर नहीं दिया कि ब्रह्मा जी किस बात के बैठे हुए हैं, बीच के देवता जो मेन देवता हैं वो किस बात के हैं, वहां से सारी ऊर्जाएं जब चलती हैं, एक हेड ऑफ द फैमिली कमाती है, पूरे परिवार को खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, हम्म। तो जब ब्रह्मा जी से सारी ऊर्जाएं चल के जा रही हैं और बीच में टॉयलेट आ रहे हैं एक या दो, और वहां पे कटिंग कर दी गई, तो उस तरफ के देवता तो डेड हो गए, खत्म ही हो गए। वो सारे के सारे देवता दोबारा वहां पे क्रिएट होंगे ना सर, उसमें नहीं, तो दो कैसे अलग ट्रीट अलग होंगे? जोन दो काट दिया वास्तु तो जो, क्रिएट हो गए। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी से तो जो एनर्जी जानी है वो तो बीच में कट गई ना उस देवता के लिए। सारे के सारे देवता वास्तु पुरुष मंडल पूरा का पूरा वहां शिफ्ट होगा ना सर, सेंटर वहां शिफ्ट हो गया तो वहां पूरा का पूरा नहीं वास्तु नहीं, मंडल वो वहां सेंटर छोड़ दो, सेंटर तो मैंने एक हाँ। एग्जांपल लिया था कि हमने अगर बीच में स्ट्रिप डाली तो दो हिस्से हो गए, यानी कि हमने कट गई वो एनर्जी वहां से। जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कोई बीच में कटिंग नहीं करी है, घर बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जो हम्म ब्रह्मस्थान ठीक है, लेकिन हम्म टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट की सीट को कटिंग जब हम कर देते हैं और उसमें स्ट्रिप डाल देते हैं, तो वहां से ऊर्जाएं हम्म, कट जाती हैं। जी। ठीक है ना? तो इसका आंसर मुझे सच में आज तक नहीं दिया जितना जी किसी ने। सर सेंटर में से तो ये तो सर महादोष है, इसमें से तो टॉयलेट हटेगा ही हटेगा, इसकी रेमेडी नहीं होती है। सेंटर की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो वो तो एक ऑप्शन मैंने इस हम्म पहला जो मैंने चीज पकड़ी थी वो हम्म, ये चीज के लिए की थी हम्म, कि जब हम उसमें बीच में स्ट्रिप डाल के दो हिस्से करते हैं, तो इसका मतलब दो हिस्से कर दिए ना हमने, बीच में से काट दिया, हाँ बीच में से काट। तो दो एनर्जीज क्रिएट कर दी अलग अलग।
दो एनर्जी क्रिएट हो तो रही। जब हम टॉयलेट सीट के ऊपर स्ट्रिप लगाते हैं तो वहां से कट गया, तो वो उस देवता की एनर्जी कट गई ना। हाँ, उस देवता की एनर्जी कट गई, राइट। ये एक अलग चैप्टर है कि भी उस देवता की कट गई, राइट। कट गई। आप इसका आंसर हम्म ढूंढिएगा कहीं भी वास्तु कंसल्टेंट से, अगर आपको किसी को हम्म मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। जो सिखा रहे हैं ना, मेरी उनसे भी बात हो चुकी है, एक नहीं कम से कम हम्म 5 लोगों से, तो हम्म। आंसर नहीं दे पाए। वहां पे क्योंकि जनरली ज्यादातर लोग मैं इसका आंसर जहां तक मुझे ज्ञान है हाँ मैं जी, शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे ज्ञान है कि वास्तु टॉयलेट सीट में वहां पे यंत्र भी नहीं लगते हैं, और टॉयलेट सीट बाथरूम में आप देवता भी डिव इंस्टॉल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसको बढ़ाने का, वहाँ की एनर्जीज बढ़ाने का एक है कि भाई अपन वहां पर टॉयलेट के बाहर कुछ यंत्र डाल दें, तो वो एक थोड़ा बूस्टअप मिलता है, बूस्ट कर दो। मतलब बाकी आप काम नहीं चला डाल हुआ सकते, हम कर सकते हैं। दिव नहीं डाल सकते और मंत्रा के हेलिक्स नहीं डाल सकते वहाँ। चलो मैं एक आपको बात बताता हूँ, आगे चलो, थोड़ा आगे चलते हैं कि आरो विवेक जी, एक मिनट आरो। तो वास्तु के अंदर जो सबसे पावरफुल रेमेडी है ना, वो रेमेडी है फूड। वो रेमेडी है। फूड फूड, देवताज फूड। फूड, हाँ। हाँ, भोग। आप कोई भी उपाय कर लो, देखो, जो क्रिस्टल डाले जाते हैं वो एनर्जी को इनहांस करने के लिए डाले जाते हैं। क्रिस्टल देवता की रेमेडी तो नहीं है। नहीं। अब मैं आता हूं पॉइंट के ऊपर। जब हम बोलते हैं 16 दरवाजे, 16 दिशाएं, 32 जोर, 45 देवता, तो जब हम वास्तु करते ही 45 देवता की बात करते हैं, तो क्रिस्टल देवता की कैसे रेमेडी कर सकते हैं सर? नहीं सर, नहीं कर क्रिस्टल तो सकते, यूज नहीं। नहीं कर क्योंकि सकते। क्रिस्टल आपको डालने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, और इतनी क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है नहीं, नहीं। देवता और की रेमेडी तो फिर भी नहीं हुई। नहीं 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 हुई। जब हम मेटल की स्ट्रिप डालते हैं तो देवता की रेमेडी होती है। मेटल की स्ट्रिप डालते हैं तो देवता अगर वहाँ के देखो, अगर वहाँ पे एक्टिव हैं तो देवता नहीं डलेंगे। नहीं, भोग मैं कह लगा रहा हूँ के चेक देवता कर की लिया। स्ट्रिप से कहीं देवता की रेमेडी से कोई लिंक है आपस में? नहीं। कलर से कोई, जो कलर टेप लगाते हैं उससे कोई देवता का लिंक है? कलर तो मैं खुद भी अवॉइड ही करता हूँ, कलर की तो मैं अवॉइड ही एलिमेंट हो गया करता ना, हूँ। वो तो एलिमेंट हो गया, हाँ, है ना। एलिमेंट। अच्छा, और कई लोग जो है वो और क्या करते हैं, पिरामिड लगाते हैं। पिरामिड से देवता का हम्म। कोई कनेक्शन है? नहीं। तो जब हम वास्तु सीखते हैं तो उसके अंदर हम बात तो ये करते हैं कि 45 देवता, तो देवता की रेमेडी हम्म कहाँ गई? बेसिकली जितना हम्म। भी वास्तु मार्केट में चल रहा है, वो वास्तु चल रहा है एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट के ऊपर। आपने कलर लगाया, एलिमेंट को इनहांस किया। हम्म ठीक है, आपने यंत्र लगाए, आपने एनर्जी को इनहांस किया। हम्म ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, कोई पिक्चर्स या फाउंटेन या ऐसी चीज लगाई, आपने एलिमेंट को इनहांस किया। हम्म। ठीक है, आपने क्रिस्टल लगाए तो एनर्जी को इनहांस किया। एनर्जी को। आपने पिरामिड लगाए, एनर्जी को इनहांस किया। तो क्या है कि सब एनर्जीज या एलिमेंट पे काम हो रहा है, 45 देवता पे काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। है ना। तो जो मैं आज आपको एक बताने जा रहा हूं, वो ये बताने जा रहा हूं कि वास्तु का अगर किसी को परफेक्ट उपाय करना हो, तो उसमें सबसे पहला और पावरफुल जो रेमेडी है वो है देवतास फूड। देवतास फूड की रेमेडी के थ्रू आप देवतास को खुश कर सकते हो, क्योंकि देवतास ही उस घर में ब्लेसिंग देने वाले हैं। करेक्ट। ये तो हो गया पहला। क्योंकि हम बात करते हैं, अभी बोला ना मैंने, 16 दिशाएं, 32 जोर, 45 देवता, तो 45 देवता तो 32 डोर में सब आए गए ना अंदर। अब आते हैं हम्म। एलिमेंट के ऊपर, कि आपका वाटर एलिमेंट है, अगर वो वीक है तो उस एलिमेंट को इनहांस करना है। अगर जी वो बहुत एक्सीड है, उसको बैलेंस करना जी। है ना। तो रेमेडी क्या होती है, वहां पे दिशाएं काम आती हैं कि इस दिशा की एनर्जी जो है, वो एलिमेंट जो है वो वीक हो रहा है या बढ़ा हुआ है, तो उसको कम या बैलेंस करना है। ठीक है, बढ़ाना है या कम करना है। तो इस तरीके से वास्तु के अंदर एलिमेंट काम करते हैं। और कहीं पे कुछ नेगेटिविटी होती है, जैसे घर को तोड़ा नहीं जा सकता। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, 33 फ्लोर की हाँ बिल्डिंग है। इसमें अगर जहाँ पे टॉयलेट है, मैं टॉयलेट नहीं चेंज कर सकता। हाँ हाँ, नहीं कर सकते, प्लम्बिंग अब पूरा। हाँ, तो मैंने अक्सर देखा कि वास्तु की जब क्लासेस चलती हैं, तो बीच में तो फेसबुक पे बहुत आता था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा।
जी। ठीक है। अब वो कैंसर क्या किसी किताब में लिखा है सर? नहीं ये सर, एक्सपीरियंस है, वो काम न्यूनतम करने वाले का खुद का न्यूनतम में एक्सपीरियंस ये है। नहीं लिखा हुआ है, किताबों में ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में होगा तो टॉयलेट तो कैंसर होगा, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा नहीं हुआ लिखा। साउथ वेस्ट में अगर होगा तो आपको पितृदोष लगेंगे और पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके घर में। वो नहीं है। लिखा नहीं। हुआ। बेसिकली क्या है कि ये सब हमारे एक्सपीरियंस है कि हमने 100 500 1000 5000 लोगों पे किया, तो हमारा एक एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई ऐसे ऐसी जगह पे जहां जाता वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जी। है ना? तो जितने भी वास्तु की बातें हम कर रहे हैं या देवतास की बात करते हैं, दिशाओं की, तो उसमें एलिमेंट और देवता की बात आती है मेन वास्तु के अंदर। जी। तो मैं आज आपको बताता हूं एक अरोमा असेंशियल ऑयल ऑयल। बारे ऑयल। में। क्योंकि दो तरीके की रेमेडीज हैं। एक ऐसी रेमेडी है कि जहां पे आप देवतास के फूड रख के और देवतास को खुश कर सकते हो और अपने घर की एनर्जी को ठीक कर सकते हो। ये तो पहली हो गई। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि मैं अगर वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं अपने घर में तो कर लूंगा कि 4 या 5 दिशाएं मेरी खराब है, मतलब देवता की मेरे को रेमेडी करनी है। हर देवता की दो दो चार चार चीजें मुझे रखनी है। फूड मतलब, तो मैं उसको हर 3 दिन में 4 दिन में चेंज करता रहूंगा। लेकिन क्लाइंट को, है ना, वो खाली भोग थोड़ी बदलता रहेगा, वो हर बार रोज रोज हर दूसरे तीसरे दिन वो थोड़ी हाँ, क्लाइंट को अगर आप बोलोगे तो क्लाइंट तो बोलेगा यार सुबह मैं काम पे चले जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, हम्म। मैं कहाँ से फूड बदलता रहूंगा। तो आपकी फीस चली जाएगी, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला नहीं। नहीं मिला। है ना? तो आपको मैं बताता हूँ एक पावरफुल, आज का जो चैप्टर था वो पावरफुल रेमेडी के बारे में था। तो एक रेमेडी के बारे में करेक्ट। बताता हूँ जिसे कहते हैं हम अरोमा असेंशियल ऑयल रेमेडीज। तो उससे पहले एक बात करते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। उससे पहले दोस्तों एक बात करते हैं कि आप लोगों ने रामायण देखी होगी। मतलब जो लोग थोड़ी उम्र में आ गए हैं 50 के आसपास, उन्होंने कहीं ना कहीं एक समय में टीवी पे रामायण भी देखी होगी, महाभारत भी देखा होगा। और ऋषि मुनि जो है वो पहले क्या करते थे? वो पहले जब भी पूजा करते थे तो वनस्पति का प्रयोग करते थे और फूलों का प्रयोग करते हैं। आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं भगवान को? फूलों की माला या फूल अर्पित करते हैं। वो फूल अर्पित क्यों किए जाते हैं? हमने रामायण में भी देखा कि फूलों को हाथ में लेके ऐसे अर्पित किया जाता था भगवान के आगे। तो वो क्या था बेसिकली? आज हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो हम क्या करते हैं? आप मान लीजिए कोई पैसे वाला है, वो 1000 रुपए दे के आएगा और माला दे आएगा, एक मिठाई का डब्बा, भोग लगा दिया। तो बेसिकली ये क्या चलन चल गया? भगवान से हम पैसा मांग रहे हैं, ये भगवान हमें पैसा दे, हमें प्रॉस्पेरिटी दे, सब कुछ दे, और हम उसको पैसा दे रहे हैं। वो बेसिकली जो हम पैसा दे रहे हैं वो मंदिर की वेलफेयर के लिए दे रहे हैं। हम क्या भगवान के आगे चढ़ा दो? अरे भगवान को जरूरत ही नहीं है। वो हम मंदिर की वेलफेयर को दे रहे हैं, और हमारी सोच क्या काम कर रही है कि हम भगवान को चढ़ाया। यार मैंने 1000 रुपये चढ़ाया, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान 1000 से थोड़ा ना खुश होते हैं। भगवान तो फूल से खुश होते हैं, फल से खुश होते हैं। तो भोग तो उनका वही है, भाव भाव से खुश होते हैं। और ये जो फूल और जो चढ़ते हैं माला, ये किस लिए चढ़ती हैं? क्योंकि ये यहाँ की नहीं। अगर इंद्र देवता, हमने तो देखा नहीं खैर, हमने तो किताबों में पढ़ा है या सुना है कि इंद्र देवता के दरबार में भी जो है इत्र का प्रयोग होता था। आप अभी ये परफ्यूम आ गए, उससे पहले तो इत्र होते थे। तो क्या है, जैसे गुलाब का इत्र बना दिया, चमेली का इत्र बना दिया, तो ये इत्रों का प्रयोग होता था। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं। अगर हमें एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो लॉजिकली हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी के मंदिर कौन कौन जाता है? आपने देखा होगा चमेली का तेल चढ़ता है मंगलवार शनिवार को। है ना? एक पीपीटी के थ्रू अगर खुली है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी वो है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको सीधा मुद्दे की बात पे लेके आता हूँ। देखिए, हम आज भी जब मंदिर जाते हैं, हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी को मोगरे के फूल प्रिय हैं और उनको मोगरे का इत्र तक लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र चढ़ाया जाता है। और शंकर भगवान को सुगंधित तेल जो होते हैं शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या है? केसर और चंदन, धतूरे के पुष्प, नरसिंगार,
नाग केसर के फूल, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के पुष्प फूल चढ़ाए जाते हैं। ये आज भी हम करते हैं। आप अगर कभी देखोगे तो शंकर भगवान जी को आप ये चढ़ाते हो बकायदा मंदिर में जाके। विष्णु जी किस चीज से प्रसन्न होते हैं? चंपा, चमेली और परिजात जैसे फूल जो है, कमल, जूही, केवड़ा, अशोक, मालती, वसंती, चंपा। तो इस तरीके के जो फूल है, ये सिर्फ उनके अर्क, अगर इनको या तो फूल चढ़ाया जाए, आजकल तो फूल बहुत महंगे हैं, सिर्फ गेंदे के फूल या गुलाब के फूल ही मिलते हैं, है ना, तो ये सब फूल तो नहीं मिलेंगे। तो आप उसको, इसीलिए इसको अरोमा असेंशियल ऑयल के रूप में, यानी कि इसका अर्क निकाल लिया जाता है। तो उसी तरीके से गणेश जी को भी हम इसी तरीके से गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं, और शनि देव जी को नीले लाजवंती के फूल चढ़ाए जाते हैं। आपने सरसों का तेल भी चढ़ाते हुए देखा होगा। तो सूर्य भगवान को भी आग आग के फूल चढ़ाए जाते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी भी है, बहुत बड़ी थ्योरी है इसके पीछे। ये है डिटेल, इस पे जाएंगे नहीं, लेकिन अभी आपको बताता हूँ 45 देवता और अरोमा एसेंशियल ऑयल का क्या आपस में लिंक है। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर हम भगवान की आज पूजा करते हैं और उनको, हम आज भी ये परंपरा है कि हम उनकी सुगंधित चीजें चढ़ाते हैं। आप किसी भी मंदिर पे चले जाओ ना, वहाँ फूल माला वाले बैठे होते हैं। जब आप किसी हनुमान जी को जाओगे ना, तो उनको चमेली का फूल अच्छा लगता है, तो चमेली के फूल लोग ले जाके वहां रख देते हैं, इत्र की रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है। दूसरा जो मेजर उपाय है वो है इत्र, जिसे कहते हैं हम प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल। तो मार्केट में बहुत सारे अरोमा असेंशियल ऑयल बनाने वाले हैं, मैं भी बनाता हूँ, मैं भी रेमेडीज बनाता हूँ। इसमें भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए बता रहा हूं कि इसमें भी अरोमा एसेंशियल ऑयल के अंदर भी 3 से 4 तरीके के ऑयल्स आते हैं। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम ऐसे एक समझा देता हूं मैं। आज सब घर में दूध यूज करते हैं, पैकेट वाला, मदर डेयरी का, अमूल का दूध आता है। तो उसमें क्या होता है, फुल क्रीम आता है, टोन्ड आता है, डबल टोन्ड आता है ना, और उससे वर्स भी आता है। मार्केट में कोई पैकेट में ना आके कोई दूसरी होगा, मिलावट का जो भी होगा। तो जब हम फुल क्रीम लेते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, उसमें से मलाई मक्खन निकलता है, उसमें से घी भी बहुत अच्छा निकलेगा। जब टोंड लेंगे तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी निकलेगी, क्योंकि सारा माल मसाला निकाल लिया जाता है उसमें से। और डबल टोंड में तो वो होता ही नहीं, उसमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। तो उसी तरीके से ऑयल्स के अंदर भी इसी तरीके से कुछ कैटेगरीज हैं। तो प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल की जो फर्स्ट कैटेगरी है, अगर आप उसको लगाते हैं तो 12 से 15 साल तक की उसकी लाइफ है। 12 से 15 साल तक की उसकी लाइफ है। हम अरोमा एसेंशियल ऑयल को उस इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपको एक रेमेडी चार्ट दिखाता हूं कि वो किस तरीके का है। देखिए, अरे ये नहीं है, सॉरी। एक फाइल है, वो खोल रहा हूं मैं। तो मेरी क्लास चल रही है। हाँ, मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, करता हूँ बात में। दोस्तों, शायद मैंने फाइल वो ओपन नहीं कर रखी, चलिए वैसे मैं बताता हूँ। जो अरोमा एसेंशियल ऑयल है,
इनको कैसे यूज किया जाता है एक बार वो आपको बताता हूं कि जिस भी प्लेस में इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। 8 दिशाएं जो हैं उनके अरोमा एसेंशियल ऑयल आते हैं, जिसको हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए कोई दिशा आपकी वीक है, आपका साउथ वेस्ट वीक है, आपका साउथ वीक है या वेस्ट वीक है, तो उस जोन को इन्हांस करने के लिए उनके अरोमा एसेंशियल ऑयल आते हैं उस जोन को इन्हांस करने के लिए। तो जब हम उस जोन को इन्हांस करते हैं, तो अगर वो कई जोन कटे होते हैं ना, जैसे कि इसका साउथ कटा हुआ है, इसका साउथ बढ़ा हुआ है, ऐसी पोजीशन में वहां पे अरोमा एसेंशियल ऑयल को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, एलिमेंट, मान लीजिए कि वाटर एलिमेंट की जगह आपने किचन आपकी है, तो वहां पे वो वाटर एलिमेंट का मतलब हुआ नॉर्थ दिशा। तो नॉर्थ दिशा से मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो जब आप नॉर्थ दिशा में कहीं पे अग्नि का ले आते हैं किचन, जैसे मैंने बताया, तो क्या होता है कि वहां से उस घर में अपॉर्चुनिटीज और जितने भी बेनिफिट्स हैं, उस जगह की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उस देवता की, वो आनी बंद हो जाती हैं। तो जब वो बंद हो जाती हैं, तो हम उस एलिमेंट को इन्हांस कर सकते हैं अरोमा एसेंशियल ऑयल के थ्रू। 45 देवताओं की रेमेडी अरोमा एसेंशियल ऑयल के थ्रू कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास में, आज किसी से बात हुई थी, आई थिंक हो सकता है जितेंद्र जी का ही फोन था वो, मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं है किससे, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी आज। तो उसमें यह बात हुई कि अगर मान लीजिए कोई देवता जो है वो नेगेटिव है, तो उसको बढ़ाने से, मान लीजिए कोई देवता नेगेटिव है और तो उसको थोड़े ना इन्हांस करेंगे। मैंने कहा देवता जो है वो हमेशा खुश होते हैं। आप राक्षस, अगर अगर मान लीजिए कोई राक्षस है, तो उसको अगर घर बुलाओगे तो राक्षस वाला ही खाना खिलाओगे ना, और कोई देवता होगा तो उसको देवताओं वाला खाना खिलाओगे, पंडित को आप पंडितों वाला खाना खिलाओगे। तो हमने जो अरोमा सेंचुअल ऑयल है उसके अंदर भी सेम है। मान लीजिए किसी ऐसे, जैसे मान लीजिए कि राहु की जगह पे भी कोई गलत काम हो गया, और राहु जो है, हम ऐसे मान के चलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो नाराज है, तो वो आपके घर पे क्या ब्लेसिंग्स देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर राहु को जो पसंद है, अगर हम वो उसको दे देते हैं, क्या, सुगंध के तौर पे, इत्र के तौर पे, जो उसकी पसंदीदा चीज है, तो वो शांत हो जाएगा। अब एक चीज आती है टॉयलेट को। तो आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक चीज नोट की है कि कभी आप परफ्यूम लगाते हो, तो परफ्यूम लगा के हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि जब कोई सराउंडिंग में हमारे साथ बैठेगा तो उसको एक खुशबू आएगी। तो आप में से कई बार लोग पूछ लेते हैं किसी से कि अरे यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया? लेडीज अक्सर यूज करती हैं, है ना? तो बेसिकली किस लिए यूज करती हैं? अपने लिए यूज करती हैं? नहीं, वो अपने लिए तो यूज होता ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी यूज होता है कि थोड़ा सा स्मेल नहीं आएगी, एक खुशबू सी आनी चाहिए, है ना? तो उसी तरीके से हम, यानी कि आप इस पॉइंट को पकड़िएगा, जब कोई यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि उस खुशबू ने आसपास की जगह को जो है वो अपने ऑरा में कन्वर्ट कर लिया। आप किसी से चिपक के खुशबू थोड़ी ना लोगे, 2 फुट 3 फुट 4 फुट के पास भी खुशबू आ जाती है कि कोई एक अच्छा परफ्यूम लगा रखे खुशबू आ रही है, तो यानी कि उसने आपके सराउंडिंग एरिया को कवर कर लिया। तो हमें ना तो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को काटना है, ना कुछ करना है। वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाया जा सकता है, वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाया जा सकता है। जैसे ही आप टॉयलेट ब्लॉकर लगाते हो, तो वो उस जगह के ऑरा की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस जगह पे, मैं एग्जांपल लेता हूं मैं कि साउथ वेस्ट को पकड़ लेते हैं क्योंकि एक सेंसिटिव जोन है। साउथ वेस्ट में मृगा और पित्रा, ये 2 देवता हैं। मान लीजिए वहां किसी का टॉयलेट आ रहा है, तो बेचारे को तो वैसे ही मार दिया वास्तु कंसल्टेंट ने कि बेटा तुम्हारे यहाँ तो पितृदोष भी लगेंगे और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी, तुम्हारा तो कुछ है नहीं, तो ये तो घर बदलो या कुछ करो। अब घर तो नहीं बदला सकता, तो अब उसका उपाय बता देता हूँ आपको एक, कि वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाया जाए, और टॉयलेट ब्लॉकर लगा के पहले तो उस जगह के ऑरा को पॉजिटिव किया जाए, वहां की एनर्जीज को। फिर उस टॉयलेट सीट के ऊपर जो देवता आ रहे हैं, मान लीजिए साउथ वेस्ट के ऊपर टॉयलेट सीट है, तो वहां मृगा और पितरा आ रहे हैं, तो मृगा और पितरा देवता का अरोमा सेंशल ऑयल लगा लीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा वहां की एनर्जीज को। अब आप में से एक चीज बताइए कि एलरॉड या ऑरा स्कैनर या पेंडुलम कौन यूज करता है? कोई करता है तो एक बार हैंड रेस कर ले प्लीज। हैंड ऐसे ऐसे रेस करके दिखा दे प्लीज। ओके,
प्रजापति जी करते हैं। प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी, राम राम। तो उमेश जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? सर एलरॉड और पेंडुलम दोनों यूज करते हैं। दोनों यूज करते हैं। आपने उसमें को वास्तु में यूज किया सर कभी? जी। आपने उससे क्या क्या चीजें चेक करी? और सर पितृदोष भी चेक कर लेते हैं और देवता फील्ड की एनर्जी को भी पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कल एक विजिट पे गया था सर, वहाँ उन्होंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया हुआ है अच्छा खासा, और वो लोग बहुत ज्यादा पैसों से बहुत ज्यादा परेशान है इस समय। और जब से उन्होंने ये बनवाया है लगभग 5 सालों से, उसके बाद से उनके व्यापार में लगातार गिरावटें आई। उनका पैसा कोई लेता है तो देता ही, मतलब माल जाएगा तो रिटर्न नहीं आ रहा है। आपने उनके घर पे जियोपैथिक चेक किया? सर जियोपैथिक नहीं है। जियोपैथिक नहीं है? जब 3 बार चेक किया मैंने जियोपैथिक, ठीक है। अब किसी की आपने जो ऑर्डर से चीज, नहीं आ रहा है पूरे। चलो साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट आ रहा है, आप उसकी रेमेडी कैसे करते जी। हैं सर? और सर उसको वही जो आप बता रहे थे, या तो कट, हम तो कट मारने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपने बताया टॉयलेट ब्लॉकर आता है, तो ऐसा कुछ मैंने अभी देखा नहीं है। अगर है तो सर प्लीज बताइए उसको। आप अपना स्कैनर निकालेंगे? अपना एलरोड आपके पास में है अभी? सर वो अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से वो मेरे ऑफिस में है, और अभी तो वहां जाना। आज भी यहाँ पे बनारस में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, शाम को 1.5 घंटे से हो रही थी, तो मैं भीग गया था, तो ऐसे ही चला आया घर। अच्छा, नहीं नहीं, हमारे दिल्ली में भी बारिश हो रही है बड़ी तेज, ये बहुत ज्यादा इंद्रपुरम में। बारिश हुई है सर, बहुत हाँ अच्छी नहीं बारिश बिल्कुल। जिसको बोला जाए वो हुई है। चलिए, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि अब बहुत अच्छी बात है, आप वास्तु भी जानते हैं और आपके पास स्कैनर भी है, तो हैंड टू हैंड अभी जी। आपसे एक डेमो ही करा लेते हैं और आप ही उस चीज को चेक कर सकते थे। कोई और है पर्सन जो स्कैनर भी हो उसके पास में और वो वास्तु कंसल्टेंट हो और अपना एलरॉड से या किसी को यूज करता हो? कोई है पर्सन? ओके, प्रभा शंकर जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। हाँ सर जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी। मैं प- एलरोड अ, भी यूज करता हूँ, क्या कर लिए करता हूँ सर जी। हाँ जी। और और ये ओरेमा ओरेमा ऑयल का वगैरह आपने बीच में दिया था, और मैंने वहां पे यूज किया, मेरे को फर्क पड़ा वहां पे सर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके पास में एलरॉड है? जी। आप एक बार एलरोड है सर। एलरोड लेके बैठिए प्लीज। एलरोड जो है वो एनर्जीज को स्कैन करती है। तो आप विजुलाइज करके भी, रेकी में आपने देखा होगा कि रेकी में या तो सामने पर्सन हो तो उसकी हीलिंग हो जाती है, अगर वो पर्सन सामने नहीं भी हो तो भी, मान लीजिए वो दिल्ली में एक पर्सन है रेकी करने वाला और महाराष्ट्र में जो है बैठा हुआ जिसकी रेकी करनी है, तो उसकी रेकी यहीं से बैठ के हो सकती है। तो आपको मालूम होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा जो जी रेकी सर। करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग, है ना? अ, प्रभा शंकर जी, हाँ नेट आपका, नमस्कार सर जी। बैठो बैठो, नेट, हाँ आ गया, आप जोड़ लो। ठीक है, आपके नेट में इशू है लगता है। प्रभा शंकर जी का नेट जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहा है। साथ साथ में कोई और पर्सन भी बता दे तो 2 लोगों से ट्राई करा लेंगे। ओके, आपका नाम नील, अच्छा रीता राय जी है, कैसे हैं आप? मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको भी ले रहा हूँ मैं लाइन पे। सर मैं जयेश गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता जय जी, कैसे हो? जय। हाँ तो गुप्ता जी, आपके पास भी स्कैनर है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आपके द्वारा ठीक, मैंने जियोपैथिक स्टिक करा था। अभी अभी आप अपना स्कैनर उठा लो एक बार। अच्छा, ठीक, लीजिए। सर मेरी तो आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एक बात के लिए। जी मैं आपका उसका जीवन भर रेडी रहूंगा। मैंने जी। जियोपैथिक स्ट्रेस खोजना, मतलब उसको रिमूव करना, आपके एक वीडियो से सीखा है। आप अरोड़ा सर है ना, मैंने आपकी एक वीडियो से सीखा है। आपकी एक वीडियो बहुत है यूट्यूब पे, जी, और मैं इसके लिए सर आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ सर, आभारी मत रहो, सिर्फ ब्लेस कर दिया करो। अरे सर मैं क्या बोलूं, मैं आपको जानता भी नहीं था। मैंने जब आपका वेबिनार का फेसबुक पे देखा तो मैंने उसको अटेंड किया, लेकिन मैं आपसे मैं आपको मैं अपना गुरु मान चुका हूँ।
और मैंने आपसे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, जो आपकी एक वीडियो है जिसमें आप ऑरा स्कैनर लेके चल के बता रहे हैं हाँ जी। एक मकान में, वो वीडियोस देख के मैंने 3-4 जगह जियोपैथिक स्ट्रेस को दूर किया सर। तो आपने जो जियोपैथिक चेक किया, तो जो लाइन आपने फाइंड आउट जी करी वहां पे वो प्रॉब्लम्स थी? जी, कोर्ट का मैटर फंसा हुआ था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और बाकी उनके प्रॉपर्टी का मैटर फंसा हुआ है, घर में रीढ़ की हड्डियों की समस्या बहुत ज्यादा है मेंबर्स में, और प्रेगनेंसी का भी इशू था सर। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूँ, आपने उसको सॉल्व कैसे किया? हाँ सर, मैंने वहां पे अभी जियोपैथिक रॉड लगाई हुई है, उसके बाद जियोपैथिक नहीं ट्रेस हो रही है। तो आप ना एक बार मुझसे फोन पे बात कर लेना, मैं आपको ग्रिड रॉड के बारे में बता दूंगा, जो सबसे मतलब आप एक रॉड लगाते हो, मैं कह रहा हूँ 3 रॉड की पावर एक रॉड में है, ग्रिड रॉड में। अच्छा सर, वो आपका हाँ, नंबर तो नहीं है जिसके सर घर में मेरे पास। जिस जगह लगाओगे वहां रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, वहां लोग पलट के बोलेंगे कि फायदा मिल रहा है। अच्छा सर, आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। लिख लीजिए 999948। एक सेकेंड सर। सहगल साहब नमस्कार। आपके पास भी स्कैनर है, आपने बताया नहीं आप लोगों को। सर एक बार नंबर बता दीजिए सर। 999948 999948 30 सर 48 999948 2030। 2030 सर, कब फोन कर सकते हैं? 11 कल बजे के कभी भी, बाद? कल 11 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक कभी भी कर लो। ओके ओके सर, सर मेरा एक क्वेश्चन हाँ था सर। थैंक यू सर। जी हेलो। अनिल जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि किसी को यदि नशे की आदत लग जाती है, ड्रिंक्स की, अरे तो कुछ एक फंडा कॉर्नर फाड़ने की जरूरत नहीं। है साउथ वेस्ट में जहाँ परिजन्य देवता होता है। आपका अगर ये पर्सनल क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे फोन पे कर लीजिएगा। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है, सबके लिए काम आएगा ये। अच्छा, तो वहां पे अगर कोई ऑयल, आपका अरोमा ऑयल लगाया जाए, तो उसको है एनहेंस ना? किया जाएगा या रिड्यूस नहीं किया नहीं 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 जाएगा? नहीं नहीं सर, देखो मैं अनिल जी, लॉजिक पकड़े बिना काम मत करना कभी भी। हाँ हाँ, वही मा- पूछ रहा था। आपने मुझसे क्वेश्चन किया और मैं उसका आंसर बड़े आराम से दे सकता हूँ कि एक काम करो, आप ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि लॉजिकली वो सही है या नहीं है, हाँ है ना? तो उसके लिए आप तो खैर आपने तो कोर्स किया हुआ है, आप तो साथ में जुड़े हुए हाँ हो। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बार कल मुझे फोन करना और 5-10 मिनट हम इस पर डिस्कस करके लॉजिक पे पकड़ेंगे। बिना ओके लॉजिक सर, के ओके। मेरा मैं ये कहता हूँ, मेरा कोई भी स्टूडेंट बिना लॉजिक के नहीं चले, कल बात करेंगे, है ना? नेक्स्ट तो टॉपिक। बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। थैंक यू। तो मैं, 2 लोग तैयार हैं, मैं एक बार जो है उनको स्क्रीन पे ले लेता हूँ। चलिए, नमस्ते जी। आपकी अर्धांगिनी जी पीछे खड़ी हैं। जी जी सर, नमस्कार नमस्कार। ये ना पीछे छोड़ने वाली हैं आपकी। जी ना ना, अब आपने ऐसा पकड़ाया है कि दोनों लोग साथ ही साथ चलते हैं। चलो अच्छी बात है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, आप सबसे पहले एक चीज सब चेक करिए, आप दोनों, प्रभाशंकर जी आप भी और गुप्ता जी आप भी, कि मान लीजिए साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में मृगा और पित्रा, सुन लीजिए पूरा गुप्ता जी, मृगा और पित्रा वाले सीट के ऊपर टॉयलेट है, तो क्या वहां पर स्ट्रिप लगा के, मेटल की स्ट्रिप से उस टॉयलेट सीट को काट दिया जाए, मतलब उतने हिस्से को, टॉयलेट सीट को हम स्ट्रिप लगा के काट दे, तो क्या मृगा और पित्रा देवता जो है उनकी ब्लेसिंग्स उसके घर पे आएंगी? ये है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। मैं दोबारा हाँ रिपीट कर देता हूँ। साउथ वेस्ट में, सुनिए, साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट है किसी के घर में, तो साउथ वेस्ट के टॉयलेट के 2 देवता हैं, एक देवता है मृगा और एक है पित्रा, ठीक है? अब आप ये पूछिए, एक रेमेडी हम बात करते हैं कि उस मृगा और पित्रा, है ना, उस देवता के ऊपर जो टॉयलेट सीट आ रही है वहां पे हम मेटल की स्ट्रिप लगाते हैं, तो मेटल की स्ट्रिप से उस टॉयलेट सीट को काट दिया, तो क्या मृगा और पित्रा की ब्लेसिंग्स उस घर पे आएंगी? और आएंगी तो कितने परसेंट आएंगी? कर लोगे ना आप लोग, समझ गए? जी जी जी। साउथ वेस्ट में ये जो टॉयलेट है, तो उसको अगर स्टिक से काट दिया तो क्या मेघा और क्या देवता खुश हो जाएंगे? क्योंकि ब्लेसिंग मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी।
नो परसेंटेज में भी पूछ लो। परसेंटेज 50%, कितने परसेंट मतलब कितने परसेंट कितने ब्लेसिंग्स मिलेंगी उस घर में? कितने परसेंट ब्लेसिंग? सर जी 34% मिल रहा है और वहां पे मना कर रहा है मेरे को, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। ठीक है, गुप्ता जी का भी वही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। ये 30% बता रहा, 30%। ठीक ठीक है 30% ज्यादा नहीं है लेकिन नो बता रहा। ठीक है, तो दोनों का आंसर इक्वली है तकरीबन, है ना? अब डिपेंड जी करता है जी उस पर्सन के ऊपर भी जो इसको एलरॉड को हैंडल कर रहा है कि उसकी एनर्जीज कैसी राइट। हैं। अब एक काम करते हैं, अब इसमें ये एक इसमें एडिशन करते हैं कि क्या, अब मान लीजिए किसी घर में वही साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट है, ठीक है? अब हम उसकी दूसरी रेमेडी करते हैं कि अगर हम उस साउथ वेस्ट में टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं और साथ में टॉयलेट ब्लॉकर अरोमा सेंशियल ऑयल टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं, और मृगा और पितरा जो देवता है उनका प्योर अरोमा सेंशियल ऑयल उनको दें, है ना? तो तो क्या उस घर में मिलेगी? कितने परसेंट ब्लेसिंग आएंगी, कितने परसेंट पॉजिटिव होगा, एक बार ये चेक कर लीजिए। टॉयलेट ब्लॉकर लगाने इसका पितरा और इसका याद लगाने से क्या ब्लेसिंग मिलेगी? यस, यस मिलेगी। परसेंटेज में भी चेक कर लीजिए। कितने परसेंट मिलेगी यदि उसके एसेंशियल ऑयल सर लगाने जी से? पड़ेगा 80-90% वाला फर्क पड़ रहा है, 80-90 क्या 100% लगभग फर्क पड़ रहा है सर जी। 100% बता रहा है, 100%। यदि एसेंशियल ऑयल लगाएंगे साउथ वेस्ट में लगभग 100% तक आ जाता है और वहां पे अच्छा पॉजिटिव बता रहा है सर जी, एसेंशियल से मतलब सर। सर तो दोस्तों एसेंशियल ऑयल लगाने से 100%। हो रहा है ना? अब इसके पीछे जी हाँ सर। लॉजिकल चीज क्या है? लॉजिकल ये है कि हमने मृगा और पितरा देवता के उनके प्रिय अरोमा सेंशियल ऑयल उनको अर्पित किए हैं, यानी कि उनको दिए हैं। अच्छा बता रहा था कि भाई बिल्कुल। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी सर अभी कंडीशन, दिया नहीं, हमने वो अभी जोन काटा नहीं है। जी तो अगर मान लीजिए कहीं पे साउथ वेस्ट का इशू आता है, तो आप बताइए कि क्या स्ट्रिप कटिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी? नहीं। नहीं, नहीं हो रही थी साउथ ना? वेस्ट अपने को वेस्ट से मना कर रहा है सर जी। हाँ, तो ये लॉजिकली, ये तो आंसर आप खुद देख सकते हो। और आपको एक बात जी बताता हूँ, जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, मैं उन सभी को एक बात कहता हूं और वो इस बात को एग्री भी करेंगे। आपने किसी भी टीचर से वास्तु सीखा हो तो आपने एक चीज नोट की होगी कि 90% टू 95% जितने भी वास्तु सिखाने वाले लोग हैं, वो या तो पेंडुलम का यूज कर रहे हैं, या एलरॉड का यूज कर रहे हैं, या ऑरा स्कैनर का यूज कर रहे हैं, या फिर लेकर एंटीना का यूज कर रहे हैं। जितेंद्र जी आप बताइए, आपने वास्तु सीखा है? मैंने अनम्यूट किया आपको। अब सर जी मैं तो वास्तु सीखा हूँ और जी हर सर, जगह। सीखा है सर। और आप ये सही बोल रहे हैं कि पेंडुलम और स्कैनर एलेंटीना और ये सब यूज करते हैं। तो ये क्यों यूज किया जा रहा है आपको पता है? कि जो आंखें नहीं देख सकती, जो समझ में नहीं आता, किसी जगह की ऊर्जा का पता नहीं चलता, तो इन जी टूल्स के जरिए उस जगह की ऊर्जा को चेक किया जाता है कि एट प्रेजेंट वहां की ऊर्जा कैसी है। और जब हम कोई रेमेडी, तो आज एक चीज एक समझते हैं हम कि कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी कोई रेमेडी करनी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे वो वास्तु की हो, कैसी भी रेमेडी हो, हम अपने हम्म। क्लाइंट को रेमेडी देने से पहले उस रेमेडी को चेक कर सकते हैं इन टूल्स के द्वारा। सर एक प्रश्न है, बुरा ना माने। प्लीज, नहीं नहीं, बोलिए मेरे बोलिए सर। अभी अपन ने जो भी ये दो जनों ने चेक किया अभी एलरॉड से, जो आपने इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया है, आपने किसी की एनर्जी से तो उसको अलाइन किया नहीं, कनेक्ट किया नहीं है। अपन ने क्वेश्चन ये दिया कि किसी के भी, आप मान लीजिए साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो अपन किसी से कनेक्ट किए बगैर कैसे ये स्कैनिंग कर सकते हैं? मुझे ये डाउट देखो, है सर। मैं बताता हूँ, देखो सुनो। आप जब ओरा स्कैनर सीखते हैं, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं कि एक तो सामने जो एनर्जी है, जो घर की एनर्जी है, या तो उसको स्कैन किया जाए। अब हम क्या जी कर रहे हैं, वास्तु में जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या बोला जाता है? ये नहीं बोला जाता कि आपके घर का साउथ वेस्ट का टॉयलेट, वो कहते हैं साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो हम उसको ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे, करेक्ट। ठीक है?
और स्कैनर से आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि साउथ वेस्ट में अगर किसी का टॉयलेट है, वो तो एबीसीडी किसी का भी हो सकता हाँ है ना। तो साउथ वेस्ट में अगर किसी का टॉयलेट है, तो वहां की एनर्जीज कैसी होंगी, कितने परसेंट पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, और वहां पे जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, आप जैसे भी करते हैं, चाहे स्ट्रिप से करते हैं, चाहे आप कोई भी मेथड अपनाते होंगे, तो वो मेथड कितना वहां पे कामयाब है, ये आपको आपका स्कैनर या पेंडुलम, अरे पेंडुलम 100 रुपए का आ जाता है। एल रॉड 600-700 रुपए से लेके 2-2,500-3,000 रुपए तक की आ जाती है। ये जो एल रॉड अभी यूज कर रहे थे प्रभाशंकर जी, ये डिटैच हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको ये जैसे एल रॉड है। सर, आपकी आवाज कट गई थी बिल्कुल, शायद। हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये एल रॉड जी कैसी है। यहाँ से आपने जी। ओपन किया, हाँ, ये रही इसको सर। आपने ओपन किया, ये आपने देखी भी होगी, ये रही सर, मेरे है पास ना। है। तो इसको आपने यहाँ से ओपन किया, और ओपन करके आपने ऐसे करके, चाहे तो मतलब मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि ऐसे पॉकेट में भी रख सकते हैं, या अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, अपने छोटे से बैग में, हैंड बैग के अंदर आप डालना चाहिए, और जी जहां भी यूज करना हो इसको डिटैच करके कर लिया। तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आप हमेशा अपने साथ में रख सकते हैं, आपको फैलावट की जरूरत नहीं है। और हम्म अ, कहीं की कोई एनर्जी चेक करनी हो, हम्म तो आप इससे चेक कर सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, चक्रास में, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसन, प्रोफेशन चूज करना, ऐसी बहुत सारी चीजों में काम आता है। ये ऑल इन वन डिवाइस है ये। इसके करने के बाद आपको शायद कोई कोर्स करने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की स्टेटमेंट है ये, मेरी नहीं है, मेरे हर स्टूडेंट की स्टेटमेंट है, हर स्टूडेंट की। तो जब भी आप विजुलाइज करते हो ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं जितेंद्र जी, आप किसी के घर का वास्तु करने जा रहे हो, जी ठीक है, और वहां हो सकता है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। जी। मैंने वर्ष से वर्ष कंडीशन पकड़ी है अभी, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, जब आपने वास्तु सीखा तो वो कहते होंगे कि उस घर में जाके ना कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना जी। है ना, कि कहीं वहां की कोई एनर्जीज आप पे ना इम्पेक्ट डाले। तो करेक्ट। आप अपने घर से उस क्लाइंट के घर जा रहे हो, तो आप अपने घर से पहले चेक कर सकते हो कि मेरे को उसके घर पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वहां की एनर्जीज कैसी है, ये स्कैनर के थ्रू, जी एक स्कैनर के थ्रू। सर, इसमें ये चीज मैं अभी बीच में थोड़ा कट गया था जब आप बता रहे थे, तो वो चीज का जवाब कट गया था जो आप बोल रहे थे ना कि भाई अपन ने कनेक्ट किया नहीं किसी से, जहाँ जैसे साउथ वेस्ट का अपन ने टॉयलेट का एग्जांपल लिया, जो दो इन्होंने पार्टिसिपेंट्स ने अभी स्कैन किया, बट अपन जब अपन को पता ही नहीं है कि कोई अपन पास एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था ये, तो आप ये एक बात कैसे। बताओ ना, आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि अगर किसी को कैंसर होता है, डॉक्टर बोलते हैं हम्म कॉमन, तो उसको ये हम्म चीजें नहीं खानी, ये नहीं करना, लीवर में अगर आपको हम्म लीवर सिरोसिस है तो आपको ड्रिंक भी नहीं करनी है, आपको तेल तली हम्म चीजें भी नहीं खानी है, आपको बिल्कुल सादी और बॉइल्ड चीजें खानी है ना। हम्म, तो वो तो एक कॉमन हो गया ना, सभी के लिए हो गया, अप्लाई हो गया। तो उसी जी सर। तरीके से साउथ वेस्ट जितने भी आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो भी तो यही बात बोल रहे हैं फेसबुक पे, कि साउथ हाँ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो ये हो जाएगा आपके साथ, वो हो जाएगा, नॉर्थ हाँ, ईस्ट में है तो। रिलेशनशिप इश्यूज है, स्टेबिलिटी नहीं है, यही इसका जोन है तो रिलेशनशिप अभी का, आपने क्या स्ट्रेस किया, है। अभी आपने पर्टिकुलर किसी पर्सन की घर की एनर्जी चेक नहीं करी, आपने सीधा स्पेसिफिक, मेरा वर्ड पकड़िएगा, हम्म स्पेसिफिक आपने साउथ वेस्ट जोन को पकड़ा, जो कि इतना हम्म कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट होता है। साथ में आपने वहां के देवताओं को पकड़ा और सीधा पूछ लिया कि भैया अगर वहां टॉयलेट होगा तो वहां के देवताओं की एनर्जी कितनी रहेगी, नील रहेगी, हम्म ठीक है, वो ब्लेसिंग्स देंगे नहीं देंगे, कितनी देंगे, इतनी देंगे, और वहां पे ये वाली रेमेडी करके इतने परसेंट रिजल्ट मिलेगा। ओके। और ये सिर्फ अरोमा एसेंशियल ऑयल का नहीं है। मैं एक छोटा सा हम्म आपको एक एग्जांपल हम्म, और देता हूँ, छोटा सा। आप में जी। से क्रिस्टल के ब्रेसलेट किसने पहन रखे हैं? क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हो, कोई रुद्राक्षी माला, धागा, ताबीज, ऐसा कुछ पहन रखा हो? मैंने पहन रखे हैं, बट अभी रात को उतार देता हूँ मैं। ठीक है, चलो। कोई और पर्सन है जो मतलब
अरे आपने तो इतना गुप्ता जी इतना कुछ पहन रखा है। आशीष जी आप तो क्लास में ही हो। चलो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आशीष जी लो। हाँ जी सर। आशीष जी को डर भी तो बहुत लगता है। ये लो मैंने आपको स्पॉटलाइट पे लिया। अब आप दिखाओ क्या पहन रखा है आप। जितेंद्र सर जी मैंने चीज ये को समझिएगा। रुद्राक्ष। जितेंद्र जी चीज को समझिएगा। अब मैं इनकी एनर्जीज को चेक कर रहा हूँ, इनके ऑरा को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इनको चेक करता हूँ कि आशीष जी का पॉजिटिव ऑरा। जस्ट 20%, ठीक है। नेगेटिव ऑरा चेक करता हूँ, कंप्लीट बता रहा है। आपने क्या क्या पहना हुआ है? सर मैंने ये पहना हुआ है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट एक और बार सारे जेड उतारोगे? इसमें है। सारे उतारोगे आप? ये सब जो चीजें हाँ पहनी गई है ना, ये पावर के लिए पहनी गई हैं कि कहीं इससे कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी और हमें इनहांस होगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये अंगूठियां भी उतार दो। हाँ जी सर। इस हाथ में भी है अंगूठियां, मतलब दूसरे हाथ में भी तो पहन रखी है आपने। हाँ सर रिमूव कर दिया। और गले में कोई तावीज वावीज कुछ ऐसा पहन रखा हो? नहीं सर कुछ नहीं। नहीं। चलिए। अब ना, अब ये समझ लीजिए कि इनका ऑरा जो है ना, ये इनका अपना ऑरा है जो एक्चुअल हो रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो हमने चेक किया आशीष जी का पॉजिटिव हो रहा। आशीष जी आपका जो पॉजिटिव हो रहा है वो तकरीबन 90% आ रहा है। ये देखिए, आपका जो पॉजिटिव हो रहा है वो 90% आ रहा है। फिर ठीक है। अब आप एक क्रिस्टल जो पहनते हो वो उठा के मुझे दिखाओ, कोई एक। सर ये। ठीक है। थोड़ा सा आप भी स्क्रीन पे आ जाओ, सिर्फ आपका फेस आ रहा है। ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि इनको ये जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, इनसे इनकी कंपैटिबिलिटी मैच करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, इनका पॉजिटिव और चेक करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने भी नहीं चेक किया, अब कर रहा हूं मैं। ये किस चीज का बना हुआ है, मतलब ये क्या है बताओगे आप? सर ये ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट है। क्यों पहना हुआ है आपने ये? सर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था तो मेरे कुछ ग्रिड्स में कुछ नंबर्स मिसिंग थे और तो उनके बेनिफिट, सर वैसे तो उसको पहनने के बाद मुझे बेनिफिट हुआ था। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ऑरा को ब्लॉक कर रहा है। इसको साइड में रख दो। हाँ जी सर। ठीक है। और मैंने अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी आपका वही ऑरा चेक कर रहा हूँ। देखिए वैसे ही रखा हुआ है अभी। ये एनर्जीज को पकड़ रहा है। ठीक है, आप उठाइए जरा उसको दोबारा और दिखाइए। सर सर ऐसे कैसे कर रहे हो सर, डर लग रहा है। ये कैसे हो गया सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी तो आपकी 5 डेज की क्लास है ना। ये आप अब आप लोगों को ठीक कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनना। मेरे पुराने वेबिनार्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। उसी के अंदर 2 वेबिनार ऐसे हैं कि एक 2 लेडीज जो है वो आई थी ग्रुप में, और ऐसे ही उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। तो मैंने उनको स्कैन किया। तो उसमें से एक लड़की ने बोला, जो उसकी फ्रेंड थी, वो बोली कि ये 2-3 बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी है। तो इसके हस्बैंड जो है वो बहुत फियर में रहते हैं कि मतलब कभी भी ऑफिस जाते हैं तो कुछ टेंशन में रहते हैं कि पीछे से कुछ करना ले। तो हुआ क्या, बोले सर इसका कोई उपाय। तो अपने को तो ऐसे नहीं उपाय नहीं पता ना कि क्या है, लेकिन उसको चेक किया। तो उन्होंने क्या कर रखा था, वो काम करती थी ब्रेसलेट्स का। ब्रेसलेट्स का काम करती थी। उन्होंने 10-12 ब्रेसलेट्स पहन रखे थे। जब आप पहनोगे तभी तो बेचोगे किसी को। तो उन्होंने 10-12 ब्रेसलेट मैंने चेक किया। तो चेक करने के बाद मैंने उनको बताया कि ये चीजें आप उतार दो और ये सब आपको नुकसान दे रही है। वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब आदमी परेशान होता है किसी चीज से तो वो शायद फिर बाद में सोचता भी है, तो उन्होंने उतार दिए।
उतारने के 3 दिन के बाद जो वेबिनार था, वेबिनार तो चलते ही रहते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद वेबिनार में वो आए और उनकी स्टेटमेंट थी कि सर माइग्रेन खत्म हो गया, स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, 70-80% रिलीफ मिल गया, और जो सुसाइडल थॉट आते थे वो 2-3 दिन से आ ही नहीं रहे। इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इसीलिए था कि वो बिना कंपेटेबिलिटी के वो चीजें पहन रहे थे जो आपने जैसे पहन रखी। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसीलिए बिना चेक किए हुए नहीं पहनना। अब एक दूसरी वाला उठाइए क्रिस्टल, दूसरा क्रिस्टल उठाइए, फटाफट उठाइए, चेक करते हैं। रुद्राक्ष, इसको भी साइड में रख दीजिए, ये भी आपको सूट नहीं कर रहा है। और क्या पहना हुआ है सर ये डायमंड की रिंग है। सर दिखाइए। ये रिंग्स है अरे एक मिनट, पुखराज की, डायमंड की, एक जगह तो तीनों की रुकिए, एक चीज दिखाइए, एक चीज दिखाइए, डायमंड दिखाइए। ठीक है सर, ठीक है। आपको एक बात बोलूं, आपको डायमंड भी हाँ जी सूट नहीं सर। करता है, आपको डायमंड भी सूट नहीं करता। आप उठाओ डायमंड, उठाओ उठाओ। आपका डायमंड उठाने के बाद में पॉजिटिव हो रहा, देखो ये देखो, नील है ही नहीं। ठीक है, इसको भी साइड में रख दो। हाँ जी सर। और क्या है आपके पास में? सर ये है बस ग्रीन एमलेट और पुखराज। एक उठाओ, एक एक सिंगल सिंगल। ठीक है सर, ग्रीन एमलेट। ये आपको सूट करता है, ठीक है। अभी इसको साइड में रख दो एक बार, जो एक रह गया वो उठा लो। सर पुखराज। इसको भी हटा दो। अब जो आपको सूट कर रहा है वो आप निकालो, उठाओ। हाँ जी सर, उठा लिया। ठीक है, अब इनका ऑरा चेक करते हैं। अब आपका पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। ये देखो, ये आपका पॉजिटिव ऑरा। आपको सिर्फ यही पहनना चाहिए, बाकी चीजें नहीं पहननी चाहिए, बाकी चीजें आपको नुकसान दे रही हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। तो आशीष जी, आपकी 5 दिन की क्लास रह गई है अभी, ठीक है। हाँ जी। आपको एक बात बताता हूँ, सबको बता रहा हूँ हाँ जी। दोस्तों। आप सोच रहे होगे कि ये एनर्जीज जो है ना, ये एनर्जीज काम करती हैं सारी, और ये एनर्जीज जो है जो हम पहनते हैं, ये हमें पहननी ही नहीं चाहिए। आप एक बात को पकड़िएगा कि जब एस्ट्रोलॉजर कभी भी कोई स्टोन पहनने को कहा करते थे पहले समय में, तो वो क्या कहते थे कि रात को आप अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना इस पत्थर को, जैसे नीलम है, या फिर अपनी बाजू पे बांध के सो जाना। अगर आपको कोई नेगेटिव लगे, कुछ सपने गलत आए या कुछ फील गलत हो, तो इसको आप हटा देना अपनी तरफ से, यानी कि ये स्टोन आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो गई है कि आपको एस्ट्रोलॉजर अच्छे से अच्छा दिखाता है, भाई देखो ये वाला पत्थर ले लो, या कोई आप ज्वेलरी शॉप पे चले गए, देखो ये वाला ले लो, इससे बढ़िया ये ले लो, इससे बढ़िया। आदमी कहता है भैया और बढ़िया दिखा, 50,000 से और बढ़िया, ये लाख का है जी, 1.5 लाख का है, 1.5 लाख वाला लूंगा और अच्छा फायदा देगा। लेकिन एक वर्ड पकड़ने की कोशिश करना, मेरा सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करना, कि आपको मान लीजिए कि कोई स्टोन पहनना है, जैसे रूबी पहनना है, तो वो रूबी आप जब किसी दुकान पे लेने जाते हो, रूबी पत्थर आपको सूट करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई भी पीस आपने उठाया और पहन लिया वो आपकी कंपेटेबिलिटी मैच करे। तो वो जो 4-5 पीस होंगे उसमें से कोई एक पीस आपको सूट करेगा, हो सकता है वो 4 पीस सूट ना करे, एक रूबी का पीस सूट कर गया कोई पर्टिकुलर, वो अगर आपके ओरा से मैच करता तो वो आपको रिजल्ट दे जाएगा। और मैंने बहुत सारे केसेस सिर्फ इसी बेस के ऊपर ठीक करे हैं, सिर्फ इसी बेस पे। चंडीगढ़ की स्कूल की प्रिंसिपल और उसकी मदर 12 साल से माइग्रेन का इशू और हाइपर, मतलब इतनी हाइपर थी कि वो कोई टीचर्स उनसे बात नहीं कर पाती थी, और सिर्फ डायमंड उतारने से उनके सर दर्द के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व, माइग्रेन मतलब सॉल्व हो गई उनकी, दवाइयां खत्म, और रिलैक्स रहने लगी, हार्ट बीट भी ठीक हो गई उनकी। बताओ, कोई रेमेडी नहीं की गई, सिर्फ उनका डायमंड उतरवाया गया। तो कोई ऐसी एनर्जी जब हम अपने साथ, एक हस्बैंड वाइफ है, आपस में कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती, तो क्या होता है, घर के बर्तन बसते हैं, रोज झगड़े होते हैं। और कंपेटेबिलिटी मैच की होती है तो क्या होता है, लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसे काम करती है। तो हमें जो है ना, मतलब किसी भी पर्सन को जब हम चेक करेंगे, तो पर्टिकुलर उसकी पूरी, जब हम बोलते हैं ना कि फुल स्कैनिंग करते हैं, आपको याद होगा मैंने कल एक बात बोली थी कि किसी भी पर्सन को जब हम स्कैन करेंगे तो हम क्या करेंगे,
अतुल जी, मैंने अनम्यूट किया, क्या करेंगे बताओ? जब भी कोई पर्सन हमें फोटोग्राफ भेजेगा या स्कैन करेंगे तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहले उसके शरीर के ऊपर जो भी धागा रहेगा, तावीज रहेगा, खड़े रहेंगे, अंगूठियां रहेंगी, वो सब उतराने की जरूरत है। फुल पेज वाला, फुल पैरों से लेकर सिर तक पूरा फोटो जो है बैकग्राउंड में लाइट कलर से होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। और फिर उसके उस जो भी फोटो से ही कैंप और करते हैं। हाँ, जो भी उसके ऑर्नामेंट्स है, फिर हम उसको उसकी हाँ, सब कंपेटेबिलिटी निकालेंगे। मैच करेंगे उस पर्सन के साथ। बराबर है। जी जी। तो आपको आंसर मिला आशीष जी? अनम्यूट किया मैंने। हाँ सर, बट सर अब समझ सर आपका आंसर तो मिल गया, बट सर जैसे कि हम लोग जैसे फील्ड में है तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो इसका मतलब तो हमें रिकमेंड ही नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना कि ये चाहिए? वाला क्यों जेमस्टोन नहीं? पहनो। अब यहाँ लॉजिक पे आओ, लॉजिक पे आओ। आप क्या क्रिस्टल सेल करते हो? सर नहीं, मेरा क्रिस्टल्स का काम नहीं है, पर एज अ रेमेडी क्रिस्टल्स देती हूँ। ओके, तो आपने अब क्या करना है, हाँ जब आपने क्रिस्टल करोगे तो आपने जैसे मान लीजिए किसी 7 चक्रा क्रिस्टल की वो अपना ब्रेसलेट की बात करी, है ना? तो पर्टिकुलर वो पीस हाँ। जो भी लेगा, उस पीस की कंपेटेबिलिटी मैच करोगे कि वो वाला सर पीस कंपैटिबल नहीं मैच किया तो? दूसरा पीस उठाओ। सर मेरा अपना बिजनेस नहीं है ना, मैं तो किसी और से लेती हूँ, किसी और को दूंगी, तो अभी मैं ऐसे अभी कितने पीस आपने वो 11 वीडियो देखी, उसके अंदर क्या था कि अगर किसी बंदे को कोई जेमस्टोन पहनना है तो हम कहते हैं ना कि वो दुकान पे जाके वहां से फोटोग्राफ भेज दे, 4-5। वहां तो मुझे अच्छा नीरव ठीक है। होगी, क्लियर होगी बात? हाँ तो सर। जो भी शूट करता है वो बता दो उसको, ये कंपेटेबिलिटी मैच करती है। पता है मेरी एक स्टूडेंट जो है गुड़गांव की, वो सदानी है। अब तो मेरा उनसे काफी समय से कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वो हाई प्रोफाइल लोगों को एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजर है वो हाई प्रोफाइल लोगों को चेक करते हैं, और उनका स्टोन्स का काम है, स्टोन्स का। तो हुआ क्या, कोर्स किया, तो कोर्स में ये वाला जब टॉपिक आया जो ऑर्नामेंट्स का है, तो मुझसे बोली कि सर एक बार मुझे चेक करो, क्लास के अंदर ही, पेड क्लास चल रही थी हमारी। तो मैंने चेक किया, मैंने बताया कि आपको ये स्टोन सूट नहीं करता। कहती है सर मैं मानती नहीं, मैंने 2.25 लाख रुपए का स्टोन पहना हुआ है ये, और मैं नहीं मानती इस बात को। मैं खुद लोगों को रिकमेंड करती हूँ, मेरे पास महंगे से महंगे स्टोन है, मैं स्टोन का काम करती हूँ, मुझे इतने साल हो गए, और ये मैंने अभी बनवाया है, 20-25 दिन पहले पहना है। ओके, मैंने कहा लेकिन आपको सूट नहीं करता। अब मेरे लिए भी एक टास्क हो गया कि यार ये तो बड़ी अजीब कहानी है, वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को इतने साल हो गए, मेरा हम खुद सेल करते हैं, लोगों को खुद सजेस्ट करते हैं और पहनाते हैं, और आप मुझे ही कह रहे हो कि मैंने गलत पहन रखा है। तो मेरे को कोई शौक नहीं था उसको गलत सिद्ध करने का, मेरा तो ये था कि उससे कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही, मैंने बताया नहीं कर रही। तो मैंने कहा जी इसको, अब इस बहस का कोई इलाज तो है नहीं कि आप बोलो नहीं कर रही है और मैं बोलूं नहीं कर रही। एक काम कर लेते हैं, इसको उतार के देख लो। बोले नहीं ऐसे तो नहीं उतार सकते। मैंने कहा तो फिर पता कैसे चलेगा? आप इस स्टोन को 2-4 दिन उतार के देख लो। अब उसने क्या किया, उसको उतार दिया। उसी क्लास में जब क्लास चल रही थी, उसी क्लास में तीसरे दिन उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि सर 2 दिन से मुझे माइग्रेन नहीं हुआ, 2 दिन से एक हैवीपन बॉडी में ना, शिवरिंग सी होती है कभी कभी, तो वो शिवरिंग नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। तो कह रही है कि मैं, अब ये कैसे पता लगे कि ये एक्चुअल में इसकी वजह से हो रही थी, या हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो या मुझे ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन मेरे को ये तो है कि मेरा हैवीपन मेरा बहुत कम हो गया, मतलब बहुत हैवी रहती थी बॉडी, और एक बॉडी में वाइब्रेशन थी। तो मैंने कहा जी दोबारा पहन लो, और तीसरे दिन चौथे दिन ना दोबारा पहन लिया, दोबारा पहन के नेक्स्ट डे उतार दिया, कि पहनते ही वही सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कितना बड़ा काम कर गई ना। मैंने उसको कोई उपाय बेचा, मैंने उसको कोई सामान नहीं बेचा, उसी की बॉडी से ही, उसी के ऑर्नामेंट से उसी का इलाज हो गया। तो ऐसे तो आप बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को। अभी कल जब चेक किया था तो एक पर्सन के सारे चक्रास ब्लॉक थे, तो जैसे ही उन्होंने सारी चीजें उतारी उनके चक्रास में फ्लो खुल गया। ये तो बॉडी की है, सारे चक्रास में अगर ऊर्जा का फ्लो खुलेगा तो रिजल्ट तो उसी को मिलेगा, मुझे थोड़ा ना मिलेगा। तो इस तरीके की बात है। गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, यारी साहब, अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी, राम राम जी। वो
भेज तो दिया आपसे यही पूछना सर्टिफिकेट था, के लिए 2 दिन से कॉल की थी। भेज दिया मेरे ख्याल आ भी गए हैं। आपको कल जो है ना शॉर्टलिस्ट करके ना उसमें से भेज दूंगा मैं। अभी 25-30 लोगों के बनवा दिए हैं, तो आपको कल भेज दूंगा। मेरे को एक बार याद दिला देना 11 बजे सुबह। 2-3 बार कॉल, इसलिए मैंने सुबह मुझे 11 बजे याद दिला देना, मैं मोबाइल से निकाल के आपको दे दूंगा। चलिए, किसी कोई क्वेश्चन हो प्लीज किसी का? तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि चलिए अब मुद्दे पे भी आते हैं। पहले पहले पूछ लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन हो। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है प्लीज। चलिए मैंने सर अनम्यूट आपका कर वो दिया। स्कैनर, वो अपन पेमेंट के लिए आप लिंक भेज दो ना, आपकी वो नंबर एक वगैरह। कौन बोल रहे हैं? महिपाल सिंह राठौर। अच्छा, राठौर साहब, क्या क्या नीड है आपको? वो कल जो आपने बताया था ना, वो उसकी फीस भरने के लिए आपका नंबर या स्कैनर कोई आप भेज दीजिए ना, तो उसमें पेमेंट करके हम ज्वाइन कर ले क्लास। आप मेरे 9999482030 नंबर पे ना आप अपना नाम लिख के हाँ भेजिए, मैं आपको भेज देता हूँ लिंक। ठीक है सर सर, ठीक है। जी सर बोलिए बोलिए सर। सर यहाँ पर कई जहाँ पर मैं यहाँ पर कोई जियोपैथिक ट्रेस है कहाँ पर है मतलब? मेरे घर में? कौन बोल रहे हैं आप? मैं भट्टाचार्य जी? संतु भट्टाचार्य। अच्छा भट्टाचार्य जी, तो उसके लिए तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा ना। उधर बैठ जाओ, उधर, ये मत खाओ उसको। सर मेरे सर 3-4 आप क्वेश्चंस हैं सर। आप शर्ट पहन के आ जाइए भट्टाचार्य जी, मैं कर दूंगा। जी बोलिए सर आप एक तो क्या मैं पूछूं? बोलिए बोलिए प्लीज। सर देखो सर, एक तो ना जैसे आजकल वास्तु वाले जो सर चल रहे हैं वो ये करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से वास्तु का कोर्स कराते हैं। तो सर वो सब अब आपका कोर्स करने के बाद हमें अब कहीं भी कोई भी वास्तु का कोर्स करने की अब नीड नहीं है, ये फुल फ्लेज कोर्स वास्तु के लिए भी अप्लाई हो जाएगा ना? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप ही के ग्रुप के एक पर्सन देंगे। अतुल जी, आपने बताइए, जरूरत है आपको? बाकी किसी ने नहीं कोर्स कर रखा है तो बताइए। नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यस। बाकी बाकी की जरूरी नहीं है। और बेसिक नॉलेज कैसे आएगी, कैसे आएगी आपको? उसका भी तरीका मैं बता दूंगा क्लास में। ठीक है सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तोड़फोड़ नहीं हो सकती, आपने ऑयल से बताया कि हमारे 43 वो देवता होते हैं, तो सर वो कंस्ट्रक्शन नहीं तोड़वाना बुड़वाना चाहते तो वो उसके ऊपर भी ऊपर ऊपर ऑयल यूज करके हो सकता है, काम उनका बन हाँ तो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? देखो, मैंने ना अभी तक, मतलब अगर मैं ये बात बोलूं कि इंडिया में अभी तक किसी ने हाँ अरोमा एसेंशियल ऑयल के लिए 2 तरीके की बॉटल्स नहीं बनाई है, मैंने बनाई है। वो क्या बनाई है? एक बॉटल बनाई है मैंने छोटी, जिसको 18 mm का ड्रिल करके आप जमीन में लगा सकते हो। हाँ ठीक है ना? कई घर ठीक ऐसे है। होते हैं जिसमें वो कहते हैं जी हमने इटालियन मार्बल लगा रखा है, हम किराए के मकान में है, हमें नहीं तोड़ा फोड़ी करनी, हमें ड्रिल भी नहीं करना। तो वहां पे फिर हम बड़ी बॉटल हाँ लगवाते हैं, उसमें बड़ी बॉटल जो है वो फ्लोर पे चिपक जाती है। तो सर सबको दिखती रहेगी वो बॉटल? नहीं नहीं, आप तो बॉर्डर पे लगाओगे ना। मान लीजिए कि मेरे घर का कॉर्नर लास्ट इस रूम के बाहर कुछ नहीं है मेरा, तो इस रूम के जहाँ वॉल होगी, जहाँ पे वो देवता होंगे, वहां लगाया जाएगा। ठीक है। सर ठीक है सर, अगर जैसे सर कहीं पे किसी ने, जैसे मैंने भी अपना घर बनवाया था तो बाथरूम में वो टेपिंग वाली रेमेडी करा रखी है, तो अब सर मैं ये दोबारा से ये ऑयल वाली रेमेडी वहां उसके ऊपर कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं अपने कर आप सकते? उसके ऊपर? आप देखो, सुनो सुनो, उससे पहले आप सबसे पहले वहां की एनर्जी को चेक करो, ठीक है। है ना? ठीक है एडलॉट चला लेते हो ना आप? सर, नहीं मैं नहीं चला पाती अभी, मैंने बस आपका 2 दिन का वेबिनार के बाद मैं ये वीडियोस देखूंगी आपकी। आप कर लो उससे शुरू, क्योंकि आपने वो 5 days का भी सेशन नहीं लिया है। आप इसको पूरी हाँ 11 दिन की कंप्लीट करके ना वो सेशन भी ले लो। ठीक है? ठीक है। और सर ये टॉयलेट ब्लॉकर आप बता रहे थे कुछ, उसकी फोटो वोटो है कि वो क्या सब होता है? दे सर दूंगा मैंने आपको, पहली बार आप क्लास में हो ना, मैं सब दे दूंगा। वैसे मैं दोस्तों आपको बता ठीक। देता हूँ, अरोमा असेंशियल ऑयल वास्तु रेमेडी का एक छोटा सा कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, जो 1500 रुपए का है। और जो जो कोर्स में फुल कोर्स है, पूरा कोर्स, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार फोटोग्राफ उसकी भी दिखा देता हूँ, जिसमें फुल कोर्स है उसकी भी फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ कि क्या है वो। सर ये जो वीडियोस होंगे लाइफ लॉन्ग होंगे या पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही है? लाइफ लॉन्ग ही रहेंगे सर, एक बार दे दिए सो दे दिए।
ऐप के थ्रू ही सर जाते ये हैं वो। कैसे आते हैं वीडियोस, यूट्यूब पे आते हैं कि गूगल ड्राइव, कैसे आते हैं वो? वो आपको एक ऐप के थ्रू मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हो, आप आपके उसमें मोबाइल में भी आ जाएंगे। अच्छा, ऐप में आएंगे। हाँ जी। जैसे जैसे हम उसका यूट्यूब वीडियो जैसे मैं बड़े टीवी पे देखना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ? नहीं, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में भी, लैपटॉप का भी प्रोविजन है, अगर लैपटॉप में देखना चाहो तो, और मोबाइल का भी प्रोविजन है। अच्छा, बट वो यूट्यूब पे नहीं होगा जैसे कि मैं स्क्रीन कास्ट करके जैसे मैं बड़े टीवी पे नहीं नहीं, देखना चाहूँ? वो सुनिए सुनिए, कोर्स आपको मिलेगा तो सिर्फ आप ही देख पाओगे, हाँ, यूट्यूब वो पे मैं तो देख डाल दिया पाऊंगा। ना। हाँ हाँ, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं मेरे लिए ही बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ, मैं आप अपने लिए तो देख सकते हो, बाकी कोई नहीं देख पाएगा, हाँ आप ही देख हाँ पाओगे। हाँ। सर और एक ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने क्रिस्टल्स का बताया, तो सपोज किसी को ग्रीन जेड क्रिस्टल रिकमेंड किया, तो जो बंदी है उसको बोल दो ग्रीन जेड की फोटोज भेज दो, तो एक एक क्रिस्टल से एनर्जी चेक करो नहीं नहीं कि नहीं नहीं, एक्स पूरे वर्कर। ब्रेसलेट से, पूरे ब्रेसलेट से हाँ सर, पूरा ब्रेसलेट भेज दिया उसने, और उससे फिर भेज नहीं एनर्जी दिया। चेक फोटो, करो कि एक उसकी फोटो और उसकी जो उसमें ब्रेसलेट है, उसकी आपस की कंपेटेबिलिटी मैच कर लो। सर फोटो और ब्रेसलेट को साथ रखेंगे एक फोन आशीष की जी, स्क्रीन में? आशीष जी, आप पहले वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। आप दूसरे ठीक है कोर्स में सर। लगे हुए थे ना? ठीक है सर, ठीक है सर। आप ठीक। दूसरे कोर्स में लगे हुए थे ना तब? हाँ हाँ सर, ठीक आप है। अपने वो कोर्स कंप्लीट हो गया ना, अब इसको शुरू कर दो आप, आपको सारे ठीक है आंसर सर। उसी में मिलेंगे। डन डन सर, डन। थैंक यू सर। तो सर आपका दोस्तों, सर एक चीज पूछना है। हाँ दिलीप जी, नमस्कार, राम राम जी सर। सर नमस्ते। सर आपका ऐप का नाम क्या है? क्योंकि हमारे वक्त तो ऐप वगैरह नहीं थे, आप पीडीएफ भेजते थे, ये रिकॉर्डिंग भेजते थे, हम हाँ, देखते थे। रिकॉर्डिंग भेजते थे ना, अब वही रिकॉर्डिंग जो है किसी ऐप के थ्रू आती है, क्लास में, क्लास प्लस के थ्रू आती है। अच्छा अच्छा, ऐप का नाम क्या है? मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ना। नहीं नहीं, वो ऐप ऐसे डाउनलोड नहीं होगी, वो उसका दूसरा प्रोसीजर है। ओके ओके। हाँ, वही चीज आपको अब ऐप के सर थ्रू मिल जाती है जो आपको डायरेक्ट दी थी मैंने। ओके ओके सर, थैंक यू। बढ़िया है सर, काम चल रहा है। सही चल रहा है दिलीप जी, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी सर, 6 कंट्री में काम चल रहा है। ये कंट्री, वेरी गुड। जी सर, सर जी इससे सर। क्या अपन लाइव जैसे जूम पे कर रहे हैं, ये स्कैनिंग जूम पे दिल्ली जो जाना होगा बेटा। होगा पॉसिबल है करना? सर बहुत पॉसिबल जस्ट है। मैं, मेरी क्लास जो है ना, वो पता है हम्म। कैसे होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो सिखाते थे 1 2 3 4 5 6, तो मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज से सिखाता हूँ, और ऐसी चीज सिखाता हूँ कि आप किसी को ट्रेन कर सको। मैंने कल बताया था, मेरे एक स्टूडेंट है सुनील बिंदल, 10 महीने पहले सीखे हैं, और आज वो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, और 70 70 100 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं वो, एक बार में। नहीं सर, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ, जी। और अभी जैसे आपने ये बताया ना कि भाई किसी को ऑरा, जैसे ज्वेलरी से या कोई बीमार रह रहा है ज्वेलरी से ऑरा इफेक्ट करता है, तो ऑरा का भी मैंने सुन रखा है, बट मैंने ऑरा का कोर्स ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं वास्तु में ही ज़्यादातर ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे से एक और ऐड हो जाए मेरे इसमें, कि भाई और फायदा मिले लोगों को। तो इसमें क्या ये ऑनलाइन जैसे अपन बैठे हैं जूम पर या वीडियो कॉल पे, कोई भी जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर क्या ऑरा चेक करी जा सकती है? सर बिल्कुल की जा सकती है। अभी एक सज्जन थे, शायद उनका हम्म। नाम दिनेश जी थे शायद, आपने सुना था जब वो बोल रहे थे? नहीं सर। दिनेश जी थे या उमेश जी, दिनेश जी थे आई थिंक, जब उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि वीडियो देख के वो जियोपैथिक चेक करने लग गए, जी, है ना? मैंने बोला था सर। हाँ जी। मैंने बोला था सर, मैंने वीडियो देख के वहाँ जियोपैथिक चेक किया था। वो दूसरे स्टेट में रहते थे, उनके घर में जियोपैथिक था। और प्रैक्टिकल डेमो से जब सिखाएंगे तो कैसा होगा, सोचो। सर आप ही इसकी से जो सीखे हैं हम प्रैक्टिकल तो, लाइव क्लास आपकी रहती है वीडियो देख जैसे के। हाँ जी, हाँ जी। ऑफलाइन क्लास रहती है इसकी, या ये सब ऑनलाइन ही सर रहेगा? ऑनलाइन में ही। अतुल जी, आपने कितनी जल्दी सीखा? इमीडिएटली 11 दिन के वीडियोस देखने के बाद छठे 5 दिन का वर्कशॉप हो गया, छठे दिन में काम चालू कर दिया मैंने। और बहुत इजी है, बस समझाने का एक तरीका है, आपका समझने का तरीका है। अगर नहीं हम्म। समझ में आएगा तो वो हम आपको उन 5 दिनों में बता देंगे, प्रैक्टिकल डेमो करके, किसी एक पर्सन के घर को पकड़ेंगे और उसके घर पे डेमो करेंगे सारे। आप वहीं सीख जाओगे कि अरे जियोपैथिक, आप यहाँ बैठ के पूरे हम्म। वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जियोपैथिक है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसकी रेमेडी कर सकते हो अपने घर से बैठ कर। सर वो मेरा मेरा जियोपैथिक वाला वीडियो डाल दो ना ग्रुप पे, मुझे भी देखना है वापस।
सबको कौन पता सा? चलेगा। आप वाला? मेरा जियोपैथिक वाला निकाला था ना वो वीडियो। वो फिर मैं उसमें से कटिंग करवा के ना फिर डलवा देता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है ना? वो आपकी क्लास में सर से एक कटिंग चीज करवा के पूछना डलवा है, देता हूँ जी। सर एक ग्रुप में कोर्स सर एक चीज कंटेंट पूछ डालिए। सर आप मुझे जितेंद्र जी, मेरे को सुबह किसी ने बोला था तो मैंने उनको कोर्स कंटेंट भेज दिया था। जिसको भी कोर्स करना हो ये, वो मुझे व्हाट्सएप पे अभी लिख के भेज दे। और देखिए, तरीके मार्केटिंग के होते हैं सारे, हमें भी पीछे से बैक एंड टीम से कहा जाता है कि जब वेबिनार चल रहा हो तभी आप जो है ना फीस ले लिया करो। तो मैं जब एनर्जीज पे काम करता हूँ तो मैं ऐसा बोलना होता है भाई देखो, दिल किसका नहीं करता बोलने का, लेकिन मैं बोलता ही नहीं। जिसको करना होगा वो अपने आप माइंड मेकअप करके अपने आप कॉल करेगा और ज्वाइन करेगा। तो वरना तो ये तरीके होते हैं कि भैया अभी आज जो ज्वाइन करेगा उसको हम एक पेंडुलम भी गिफ्ट कर देंगे 400 रुपए का। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ऑनलाइन क्लास और 5 डेज का सेशन, 11 + 5 डेज के सेशन में आप पूरा कंप्लीट एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि वो जो 5 दिन है ना, वो सारा का सारा दारोमदार मेरे पे रहता है कि मुझे आपको प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। तो आप उन 5 दिनों के बाद में आप घर से बैठ के कहीं भी किसी को भी चेक कर सकते हो, सिर्फ फोटोग्राफ मंगा के। सिर्फ फोटोग्राफ मंगा के आप उसको स्कैन करके फोन पे, व्हाट्सएप पे आप उसको पूरी डिटेल भेज सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसकी रेमेडी भी उसको भेज सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें रेमेडी भी सर अपन ही सेल करते हैं या ये आपसे ही लेनी है या नहीं, कोई आप भी कहीं से भी ले रेमेडी? सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है। इसकी रेमेडीज क्या बजट में जैसे रहती है कि कुछ जैसे आपने एसेंशियल ऑयल्स बताया, कुछ प्राइस लिस्ट मिल जाएगी सर उसकी? सर देखो, हाँ बिल्कुल दे दूंगा मैं। वैसे जो अरोमा एसेंशियल ऑयल है, प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल, वो मिनिमम 1800 से 2200 2400 रुपये सेल होते हैं। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्राइस है जो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने नॉमिनल कॉस्ट है। वो जब स्टूडेंट बन जाते हैं तो मैं बता देता हूँ उनको, मैं या जो वास्तु करते हैं हाँ, तो मैं मैं वास्तु भी उनको, करता हूँ, मैं वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ तो प्रैक्टिशनर। आपको मैं पीपीटी भेज दूंगा, वो पीडीएफ भेज हाँ दूंगा, पीपीटी नहीं पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें सारी डिटेल दे रखी है। ठीक है। और इतने नॉमिनल कॉस्ट पे है, किसी घर को ठीक करना हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस पर ना तो बर्डन डलेगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि जी वही मैं क्या है कि कुछ इकोनॉमिक भी कुछ मिल जाए, तो इसलिए मैं क्या है कि वेबिनार अटेंड करता हूँ, क्योंकि कुछ जितेंद्र जी, इकोनॉमिकल आपको एक कस्टमर का। बात बताता हूँ, देखो मैंने कल जी भी बोला था ये बात और आज भी बोल रहा हूँ। क्या वास्तु से किसी पर्सन की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं। अगर वो कहता है पर्सन की हाँ सब निकल जाता है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी बेकार है ना। करेक्ट। ठीक तो है। वास्तु तो एक एनवायरनमेंट है क्रिएट करते हैं, वास्तु तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, पर आपके ग्रह भी अपना काम करते हैं। हाँ, आपके बॉडी के चक्रास भी काम करते हैं। हाँ। और तो नॉर्थ मैं ईस्ट का इसको लोग बोलते हैं टॉयलेट कैंसर देता है, बट वो हमेशा कैंसर नहीं देता है, जब उसका ग्रह उसके विरुद्ध होता है तब वो कैंसर देता है। यस, उस यस, पीरियड में उसका रिजल्ट आता है, यस। ऐसे तो ही इसी रिजल्ट नहीं आता है। तो इसीलिए मैं यही बात बताना चाहता हूँ। अब देखो, मैं एक छोटे सी बात से बताता हूँ। पता है क्या है, फेसबुक के ऊपर बड़े लोग डिक्लेयर करते हैं कि वास्तु से मैं सब चीजें ठीक हो जाती है, हम तो वास्तु से ही कर देते हैं पूरे घर, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका हेल्थ इशू सब फाइनल हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी। अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो 25-25% आ गया। करेक्ट। जियोपैथिक है, वो भी अपना पार्ट रखेगा भैया। जियोपैथिक है तो फिर तो कोई उपाय काम नहीं करेगा आपके घर में। तो आप उसको अगर 6 हिस्सों में करोगे तो ये फिर करो, 100% को 6 हिस्सों में कर लो। फिर आपको पर्सन आगे बोलेगा भैया कलर कंपेटेबिलिटी, या फिर वो ब्लैक मैजिक और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भैया अगर किसी पर कुछ किया कराया तो वो भी तो एक साइंस है। राइट। तो 7 उम्मीदवार खड़े हो गए जी कि हम 7 लोग जाके एक 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 घर के परिवार को ठीक कर सकते हैं। 8वां कलर कंपेटेबिलिटी वाला खड़ा हो गया, फिर और कोई खड़ा हो गया। तो अगर जितनी डिवाइड करोगे तो विद्या है 10-10 उतने लोग, 15-15% एवरेज जितनी आ जाएगी। विद्या है उतने स्पेशलिस्ट हैं, वो तो सब। हाँ, तो सेम उसी तरीके से, लेकिन ये डिवाइस ऑल इन वन है, ये सारी चीजें चेक कर लेती है। ये कोर्स जो है ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, डिजीज चेक करना, और भगवान जाने क्या क्या सब चीजें सिखाते हैं इसके अंदर। जो अभी आपने चेक किया कि हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो भी हमें उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, ये और भी सब इनकी सिखाते जैसे ऑरा ऑरा बूस्टिंग के सारी रेमेडीज वगैरह भी सब इसमें इंक्लूड है हैं। बिना जैसे। रेमेडीज के कोई कोर्स ही नहीं है सर। मेरा कोर्स ऐसा नहीं है कि पहले हाँ हमने ये सिखा दिया फिर जी कोर्स रेमेडी के लिए अलग है, भाई, ये अब जैसे किसी सब की कुछ है कोई इसमें। रिंग, अब जैसे कोई किसी की रिंग उसके ऑरा खराब खराब कर रही है, वेडिंग रिंग है उसकी, वो नहीं उतार सकता।
क्यों नहीं तो उतार इस सकता सर? जी क्यों नहीं उतार सकता? जब प्रॉब्लम दे रही है तो प्रॉब्लम दे ही रही है। प्रॉब्लम दे रही है, बट अब ससुराल वालों को कौन लड़ेगा? तो एक ऐसा रहते हैं, ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं कि भाई क्या करें नहीं अब सर, जो कंसल्टेंट या डॉक्टर है ना, वो बढ़िया, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करेगी, जी पहन लो, आपको दुख है, ये हमें परेशानी क्या है, पहनो, जब कह दिया नहीं पहनना तो मत पहनो, आपको फायदा मिलेगा, अगर आपको नुकसान चाहिए तो पहने रहो। बोलने वाला भी तो चाहिए ना। हम्म तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना, अगर हमें किसी को ठीक करना है तो। देखो, जब भी हम कंसल्टेंसी देते हैं तो सबसे पहले हमारी फेस वैल्यू, हमारी इमेज होती है। जी तो हमें सामने वाले के हिसाब से थोड़ा चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है कि भैया ये गलत है तो गलत है। राम राम सर। जी राम राम सर। राम राम जी, राम राम। आज बहुत टाइम बाद वेबिनार लिया सर। अरे, मैं वो कहूँ, आवाज तो पहचानी हुई लग रही है, विनीता जी आ गए देखो। हाँ, बहुत समय बाद लिया, और अब आपको रेगुलर दिखता भी रहूंगा। हाँ जी, बहुत टाइम बाद लिया सर, वेबिनार का वेट कर रही थी मैं भी सर आपके। चलो, अब रेगुलर सर दिखता मैं ये रहूंगा। पूछ रही हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट का, हाँ सर, अगर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसमें टॉयलेट और वॉशरूम बना है, वो थोड़ी ऊंचाई पे हो तो वो वास्तु दोष होता है क्या सर? तो मैं एक बात बोलूं आप सभी को, हमें ना किसी वहम में भी नहीं जी। पड़ना। हमने हमने डरना नहीं है। डर के तो जिंदगी वैसी खराब है ना? स्कैनर आपके ये पास में है बात ना तो विनीता सही। जी? हाँ जी, वो तो है। तो बस आप उससे चेक करो, बाकी नहीं, कुछ। वो तो मैंने, और वो जो आपसे एसेंस ऑयल लिया है, वो रेमेडी करके मैंने एनर्जी चेक की और ब्लू पट्टी भी कर दी वहां को, मतलब कलर सा करके, तो वहां की एनर्जी जो निगेटिव थी वो तो सब खत्म हो गई, पॉजिटिव दे रहा है। बट मैंने एक का वेबिनार देखा था सर, वो बोल रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा तो वो वास्तु दोष लगता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का नुकसान सर उठा हुआ होगा तो मेंटल स्थिति आ जाएगी। विनीता जी, मैं एक बात बताऊं, ये ऑकल्ट साइंस ना जी डर का धंधा है। जितना जी। डराओगे उतना कमाओगे। ठीक है? तो हमें डराना नहीं है, पहली बात तो। किसी को डराओगे तो सबसे पहले तो आप जो अपने कर्म ही खराब करोगे ना। तो इसीलिए डरना नहीं है ना, डराना है। ठीक है? वही तो सर, इतना मतलब पैसे वैसे लगा के, बहुत पैसे लगा के वो बना के, उसे तोड़ने फोड़ने में तो वो सारे टूटेगा, बर्बाद होना। विनीता जी, तो मैंने तो वहां पे रेमेडी कर दी, ब्लॉकर अतुल जी, लगा दिया आपके दिए अत, हुए सर। शैलजा जी, अतुल जी, ये विनीता हाँ जी जी। हैं। ये एक अच्छा जी। मतलब छोटे शहर से, तो गांव से बट बिलोंग डिस्टर्ब करती हैं। करेगा पुष्टि जी टैम्बा की बात है। ये ना सुन रहा छोटे हूँ। शहर और उससे बिलोंग करती हैं। तो सर इन्होंने नमस्कार। जब, नमस्कार शैलजा जी, सर इन्होंने सुनो। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, कैसे नमस्कार जी, हैं? राम राम। तो सुनी, कैसे विनीता जी हैं? ने, बस बढ़िया बढ़िया। आपको बढ़िया। शैलजा जी मेरा तो बनवा रहा बहुत हूँ। अच्छा चल रहा है। हाँ, विनीता जी के हाँ बारे में जी। एक बात बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, शैलजा जी सुनिए। शैलजा मैम भी आगे सर, मेरी मेरे हाँ, ग्रुप की है। मैं तो तो आती हूँ, विनीता जी, हमेशा आती हूँ। विनीता जी छोटे शहर से हैं, गांव से ही समझ लीजिए। और इनकी यहाँ भैंसे वैसे पलती हैं। तो क्या हुआ, ये आई कि जी मैं कोर्स कर पाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया शौक शौक में। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो इन्होंने ना, विनीता जी ने शौक शौक में कोर्सेज कर लिया ज्वाइन। अब इनके घर की इतनी प्रॉब्लम थी, इन्होंने ना वो जो 5 दिन का सेशन होता है, उस 5 दिन के सेशन में इन्होंने अपना घर दिखाया। तो दीवारों पे इतने बड़े बड़े क्रैक थे कि दीवारों में से गैप नजर आता था। ऐसे ही था विनीता जी? हाँ जी, जी। ऐसे ही था सर। अच्छा, इनके घर में इनके ब्रदर, इनके घर में सारा परिवार, इनकी गाय भैंसे, सब बीमार। और घर के अंदर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खुशहाली थी ही नहीं। सब परेशानियां ही परेशानियां। और जियोपैथिक टॉपिक इन्होंने जब सीखा, तो उन्होंने सबसे पहले जियोपैथिक चेक किया और जियोपैथिक की प्रॉब्लम पकड़ी। और जैसे उसकी रेमेडी करी, तो बाकी विनीता जी बताओ जरा, 1 मिनट के अंदर क्या था, आपके साथ क्या तो हुआ? इतना रियलाइज हो गया, सब चेंज हो गया सर, माइग्रेन खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, जो नहीं हासिल हो रहा था वो मिल गया, भाई की नौकरी लग गई, मतलब सब कुछ चेंज हो गया सर। बहुत बुरा हाल था सर। और आपके मतलब एक जानू, दूसरे को देख के निगेटिव थॉट आने, घर में लड़ाई झगड़े इतना ज्यादा रहता था, जब से वो आपकी त्रिशक्ति वास्तु किट भी लगाई ना सर, तब से बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है जियोपैथिक निकाल के वहां से। आपकी गाय भैंसों का क्या हुआ? सही चल रही है सर वे भी। अब बीमार होती मेरी है नहीं वैसी, है, मेरे मम्मी जैसे पहले पापा होती की है। थी, बीमार होती है मेरे वैसी? मम्मी पापा,
नहीं नहीं सर, अब नहीं होती, वो मेरे मम्मी पापा की है सर। अच्छा, तो चलो थैंक यू विनीता जी। अब दोस्तों देखो, कितनी छोटी सी चीज है कि इनके घर में जियोपैथिक था और घर में सबको हेल्थ इश्यूज, सब बीमार, सबके साथ कोई ना सर कोई प्रॉब्लम। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक मिनट आ रहा हूँ शैलजा जी। इनके घर में गाय भैंसे तक बीमार, उसके इलाज चल रहे हैं। उनकी गाय भैंसों की प्रोडक्शन जो दूध देती है वो भी कम, सिर्फ एक जियोपैथिक का इलाज करते ही सारा घर पूरा ठीक हो गया, रिवर्स हो गया बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कि 70% प्रॉब्लम जियोपैथिक में है। अगर जियोपैथिक किसी के घर में है और उसने ठीक कर दिया तो समझ लो 70% प्रॉब्लम उसके घर की ठीक, जो कि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आएगी किसी के। हाँ शैलजा जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं एक चीज कह रही हूँ कि आपके स्कैनर से मेरे को बहुत फायदा हुआ। मेरा जी 2 तारीख में एक्सीडेंट हुआ था, 2 फरवरी को। जी। अच्छा वो पता है किस वजह से हुआ था? कि मैंने नीली क्रिस्टल पहना था। किसी ने मुझे ये कह दिया ये पहन के देखो, मैंने उसको पहना है। मेरे 24 घंटे छोड़ 6 घंटे भी नहीं हुए थे, मैंने वो हाथ में पहना हुआ था। और मेरा केवल 2 इंची के पायदान से मेरी दोनों पैर टूट गए। आज 6 महीने से मैं खट पे हूँ। तो जो क्रिस्टल होते हैं, ये जो नेगेटिविटी होती है एनर्जी, स्कैनर से बहुत अच्छी पता चल जाती है। लेकिन मैंने ही अपने लिए बेवकूफी कर ली कि देखती हूँ कि होता क्या है। 6 महीने से देखो आज मैं हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मेरा चलना शुरू हुआ है। केवल एक क्रिस्टल ने ना मेरी पैरों की जान ले ली। आप आपको अभी मैंने कहाँ बीच हो? में ही बताया था। कहाँ हो, मेरठ में हो, कहाँ हो आप? सर मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, मैं अब तो इस टाइम तो मेरठ में ही हूँ 6 महीने से। लेकिन प्लास्टर दोनों पैरों का उठ गया है। लेकिन बस मैं एक ट्राई कर रही थी कि किसी ने बंदे ने ना, जैसे विनीता जी कह रही है कि मैंने यूट्यूब पर देखा। मैंने कहा सोचो आज मैं, और जबकि मैं इतनी समझदार दुनिया का करती हूँ, मैंने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। मतलब मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ, वो सनी का जरा सा वो क्रिस्टल पहनने से। बस तो ये हाथ में ही नुकसान डाला था देते हैं, बस मैंने। ये नुकसान देते हैं, मैंने तुरंत बताया ना। 6 घंटे भी नहीं हुए थे। और यही बस तो चीज वो पहन के बता मैं रहे। वहां तक गई हूँ। मैं होटल तक गई हूँ। होटल की जैसे पैरी पर चढ़ी हूँ, करते ही मेरे दोनों पैर ऐसे मुड़ गए बुरी तरह। और दोनों पैरों पे मेरे पूरा जांग से लेके पैरों तक का मेरे प्लास्टर था। आज 4 महीने 5 महीने में उठा है। अब मैं बस थोड़ा स्टिक से चलना शुरू करा है। लेकिन उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि बिना चेक करे हुए, बिना कुछ करे हुए नहीं पहनना चाहिए। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि किसी के कहने से या कुछ करने से पहले उसको चेक करो। ये एंड्रॉयड और ये स्कैनर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब चीजें हमारी ये बता देता है, ढूंढ देता है कि मतलब कहाँ चोरी हुई है, कैसे हुई है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ। देखो आपके पास मेरे को 3 साल हो गए। अब मेरी बेटी बहुत बिलीव करती है इन चीजों पे। मैं एक पल भी, मैं गाड़ी भी निकालती हूँ ना, मैं चेक करके निकालती हूँ। अगर जो मुझे पता है ना आज का दिन ऐसा है और कुछ नहीं हुआ, कुछ आगे होने वाला है, मैं गाड़ी नहीं निकालती अपनी। चलो आप मतलब इतनी बिलीव में हो तो। नहीं सर जी, मैंने एक धोखा खाया है। मतलब 3 साल से आपके संपर्क में होते होते बस एक थोड़ी सी, एक यूट्यूब पे वो देख के ना, मैंने चलो बहुत अच्छा सा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी इसे आज ब्रेसलेट को पहन लेती हूँ। बस घर से निकली थी, जाते ही बस हल्की सी ठोकर से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। सनी देव ने ये कहा कि मेरे नाम का तुम पहन नहीं हो ना, जबकि तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो देखो नतीजा। सर मैं बहुत परेशान हुई हूँ। नहीं वैसे भी चलो, ये तो खैर मतलब हो सकता है कि उस हाँ, ग्रहों की दशा भी हो। लेकिन सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, गॉड को धन्यवाद दूंगी कि बस मेरी थोड़ी सी गलती की वजह- इतना ही मेरे पे हुआ। मेरा पूरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस वही एक चूक गई कि मैं स्कैनर से चेक करके नहीं चली थी। नहीं मैं अभी यही बता रहा था कि क्रिस्टल पहनने से माइग्रेन का इशू, डिप्रेशन का इशू, जी स्ट्रेस का जी इशू, जी जी। सुसाइडल थॉट यहाँ तक आते हैं। तो मतलब ये खैर सर तो है मैं ही हार्मफुल चीजें। बहुत लोगों के उतरवाती हूँ, सबके उतरवाती हूँ, कोई चीज सूट करती है नहीं करती है। पता है क्या है, शौक में पहन लेते हैं, कोई कैसे पहन लेते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है सर जी, तो बहुत आपने फर्क जो पड़ता उतरवाया तो उनको रिलीफ मिलता है? है। बहुत रिलीफ हुआ, बहुत रिलीफ हुआ। ये देखो मैं बेड पर हूँ, बेड पे भी बैठी बैठी वही स्तुति करती हूँ अपनी। और स्कैनर से मैं लोगों के मतलब कॉल पे ही, जैसे आपने मुझे समझाया था बताया था, उसी से ही मैं डिवाइस से ही मैं करती रहती हूँ। आपकी कॉल के बीच में ना मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि मेरी एक जयपुर से कॉल आया था कि जी मेरा ऐसे ऐसे हो गया। दो दो उसने बृहस्पति तो कर लिया जो मैंने उसको बताया था रेमेडी। और उसके बाद में उसने सोचा मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया, आ गया उसी लाइन पर, हो गया एक्सीडेंट। तकड़े वाला अच्छा हुआ है, चोरी हो गई, सब कुछ हो गया। तो सर बस आपके लिए तो बस मैं दिल से वो करती हूँ। चलिए मैं कोई मैं बात नहीं। सभी को आप यही कहना अब आप चाहूंगी अपना कि अब वाकई आप में इस अपना कहना में बहुत हुआ है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, जी मेडिसिन नमस्कार खाइए और नहीं डॉक्टरी सर, इलाज ध्यान कराइए। सर देंगे। चलिए सर ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है सर आप सर। ये एक एक हेलो क्वेश्चन ले लो जी प्लीज सर। कौन? सर मेरा एक डाउट है।
जी बताइए। सर एक हाँ सर, एक मैंने मिनट काफी सर। टाइम से क्रिस्टल्स पहने हैं हाथ में, तो ये मेरे को हो रहे हैं, सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चेक कर पाएंगे सर प्लीज? मैं अगर अभी चेक करूंगा ना तो बहुत सारे लोग अपने क्रिस्टल लेके खड़े हो जाएंगे, फिर वो जल्दी कल चेक वाली करना पोजीशन हो पड़ेगा जाएगी सर। कि सर हमारे भी चेक करो। नहीं, क्योंकि मैं सुन मैम के हमको मैं भी फोन हो कर गई, मैं लीजिएगा, चेक कर यही देंगे। है ना? नहीं वो थोड़ा सा कौन मुश्किल बोल है रहे सर, हैं? क्योंकि मैं बहुत कि- ज्यादा बिजी मैं रहता हूँ। मैं उमेश तो अभी प्रजापति पिछले दो, बोल रहा हूँ मैम। हाँ आप जी, अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं मैं फिर दो दो दिन पहले ही 73। फ्री हुआ हूँ जी। अब। सर कोई बात नहीं, मैं चेक सर कर मैं दूंगा सर। आपकी ये बोल अच्छा सेवन रही आप थ्री हूँ, चेक कर सेवन चेन दीजिए। नाइन हो रहे हैं ना सर हाँ आपकी। बताइए प्लीज, प्रजापति हेलो जी सर 9। मेरे को एक बात बताना। जी हेलो। मैम, नंबर बोलिए नोट कर बोलिए। लीजिए। हाँ बताइए प्लीज। 7379 7379 35 जी 35 35 5656। 5656। मैं रिपीट करूं, 7379355656 है। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आप कल फोन करिएगा, कल एलरॉड मेरे पास होगा। आज मैंने एक्चुअली, बारिश हो रही थी, भीग गया था, तो वो उस पे मतलब कॉपर की एलरॉड है तो भीग जाती है, तो वो काली जी हो जी जाती है, तो जी इसके लिए मैंने जी जी उसको मतलब ऑफिस में ही छोड़ दिया हूँ आज। जी जी जी। कितने बजे के मैं अराउंड कल फोन आपका, करूं मैं आपको? आप कभी भी कर लीजिए, वो मैं जब खाली रहूंगा आपको बता दूंगा कि इतने बजे करिएगा। मैं खाली रहूंगा, आप ऑनलाइन आइएगा, मैं चेक कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक। हाँ सर, एक तो चीज पूछना है जय सर। गुरु जी। जय गुरु जी। पीवाई का भी कोई इलाज है? किसका? पीवाई का? बिल्कुल है सर। अच्छा, हाँ वो मेरे तो वो कोर्स के कैसे अंदर करते हैं सर? बहुत, वो सर अच्छा बहुत अच्छा। एक्सप्लेन करने वाली चीज है वो। मैं पूरा एक दिन का मतलब अगर आप क्लास देखोगे तो एक दिन का चैप्टर है पूरा वो। अच्छा अच्छा सर, हम्म। क्योंकि सर सर मैं अभी 3-4 बता जगह दो। देखा हूँ, वहाँ अच्छा खासा पीवाई है। देखो एक मैं आपको बताता मैंने हूँ, इलाहाबाद में घर। जो मेरा कोर्स है ना उसमें पहले दिन मैं सिखाता हूँ ऑरा क्या होता है ना। जी। लाइफ में कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी ऑरा की वजह से आएगी। दूसरे दिन मैं सिखाता हूँ कि स्कैनर कैसे काम करता है, स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला जाता है। तीसरे दिन मैं यही जो आप बंधन दोष जिस चीज की बात कर रहे हैं ना उमेश जी, वो सिखाता हूँ। चौथे दिन मैं कोई और टॉपिक सिखाता हूँ। तो ऐसे करते हुए पूरे 11 डेज जाते हैं, फिर 5 डेज का सेशन होता है। तो ये जो दोस्तों जो ज्वाइन करना चाहता है, तो एक एलरॉड और एक पेंडुलम, ये दो चीजें मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। 15,000 रुपए का कोर्स है, मैं जो 11,500 रुपए में दे रहा हूँ। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर मैं सभी कुछ सिखाने वाला हूँ, और जो भी कराऊंगा वो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सर आपके पास अगर कोर्स कंटेंट है तो एक बार शेयर कर देंगे प्लीज? आप मुझे जिसको भी कोर्स करना हो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के और कोर्स कंटेंट बोल दे एक बार, तो मैं ठीक उनको भेज दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर प्लीज सर मेरा भी व्हाट्सएप नंबर क्या है आपका, व्हाट्सएप नंबर? सर तो 9999 फोर एट 99999948 2030। ओके, थैंक यू। बस मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो भी क्लास का स्टूडेंट है उसको एक्सपर्ट करने का काम मेरा। मेहनत आपको करनी होगी, पीछे से जो भी बैकअप चाहिए वो मेरी तरफ से मिलेगा। डायरेक्ट मैं फोन उठाता हूँ, डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। आपने एक चीज देखी, शैलजा जी ने 3 साल पहले कोर्स किया था, विनीता जी ने 3 साल पहले कोर्स किया था। विनीता जी ने अपने घर को ही ठीक कर लिया, सबसे पहले तो पूरा पलट दिया घर को। अतुल जी ने अभी 1 महीना पहले कोर्स किया है। और अतुल जी देखो, कोर्स करने के बाद अगर साल 2 साल बाद भी आपके फेस पे स्माइल है और कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब आपने जो कोर्स किया है या जो मैंने पढ़ाया है, तो मैं भी अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ ना कि हाँ जो मैंने पढ़ा है तो वो रिजल्ट है उसके। क्या ये वाला फैन बंद हो गया? जी बताइए सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम एस्ट्रो सेज एस्ट्रो टॉक पे अपना ये वाला करें तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। सर इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को नीड है। आप लोगों को जिन जिन के सर्टिफिकेट्स रह गए हैं ना, वो सर्टिफिकेट्स विद इन 2-3 डेज के अंदर सबको मिल जाएंगे। फोटोग्राफ मुझे भेज दो जिन जिन के रह गए। और दूसरी बात, आपको एक ना प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। आज तक जितने भी कोर्स किसी ने भी कर रखे हैं उसमें हाँ जी। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। उसका रीजन क्या है? सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। यहाँ
आपको जो सर्टिफिकेट लोग देते हैं या जो भी है, वो अप्रिसिएशन लेटर देते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट किया, आपने ये एजुकेशन, ठीक है ना। तो ना ना तो हम लोगों के पास में ऐसे कोई राइट्स होते हैं, ना आप लोगों के पास। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन जरूर होती है कि हमने कोर्स किया। तो जी जी हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपसे डिग्री कोई मांगता ही नहीं है, आपका काम बोलता है। डॉक्टर से डिग्री नहीं मांगते कि आप एमबीबीएस की डिग्री दिखाओ, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। तो आप उस पर फोकस करो पहले, वो तो मैं दे ही दूंगा आपको जो देना हाँ है ना। जी, तो क्योंकि फोटो भेजिए ना, मैं वेबसाइट कंप्लीट। ये हो जाता है ना सर कि कोई कल को कोई भी एक्शन नहीं कोई भी ले सकता, कंपनी वाला कोई भी कोई कुछ भी। कोई वैसे भी नहीं एक्शन ले सकता, क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कोई एक्शन लेगा? ग्रहों नक्षत्रों से चेक करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट घर की ऊर्जा को चेक करता है, और स्कैनर से एनर्जी चेक की जाती है। आप किसी को दवाई थोड़ी ना खिला रहे हो, ठीक है सर। आप कोई दवाई थोड़ी ना खिला रहे हो, कोई ठीक है मेडिसिन। सर। और आपको एक बात बताता हूँ, काम कैसे बढ़ता है, और एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ जो एक्चुअल में ट्रुथ है 100%। इसको कोई बुरा माने या सही माने, लेकिन ये सच्चाई है। 100 में से 95 कंसल्टेंट खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। कोई बिल्कुल कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके पैसे नहीं होते उनके पास में, तो काहे के वो किसी को सही ठीक कह कर रहे पा हैं रहे हैं? सर, हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं सर। है ना। तो ये एक्चुअल सच्चाई है। अरे जिसने आपने एक चीज सीखी, मान लीजिए आपने 4 तरीके का कोर्स कर रखा, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, वास्तु भी आती है। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या आपको एस्ट्रोलॉजी सूट करती है या वास्तु सूट करता है, न्यूमरोलॉजी करती है। तो जो आपको करती है 100% उसको फोकस करके पकड़ लीजिए, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लीजिए। दूसरी बात, आपका मोटिव ये नहीं रहना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम पकड़नी है, मोटिव ये होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर लिया तो आपको रेफरेंस ही इतने मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके पास में प्रॉब्लम, मतलब पैसा अपने आप ही आएगा। तो नेम और फेम के पीछे भागो, पैसा तो अपने आप आएगा। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने एक चीज नोट करी, एक हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, 500 रुपए की रेमेडी लेके 100 रुपए 1000 रुपए की बेचते हैं तो 500 रुपए कमाते हैं। अगर उनको कोई ऐसा ऑफर आ जाए कहीं से कि ये वाला पर्सन 400 की देगा, अलग क्वालिटी का, है ना, फिर 1000 की बेचोगे तो 600 बचता है। अचानक फिर एक ऑफर आ जाती है 2 4 6 महीने में कि भी 300 की एक बंदा बनाता है, वो 300 की देगा, फिर 1000 में बेच के 700 रुपए। तो आदमी ना इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि कौन 100 वाला 200 वाला मिल जाए और मैं 1000 की बेच के 700 800 900 रुपए कमा लूं। अरे भैया, जिसको दे रहे हो 1000 रुपए ले रहे हो, उसको तो जस्टिफाई करो, उसको तो ठीक करो। अगर रेमेडी पावरफुल नहीं होगी तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो आप जीरो। आज भी यही हो, 2026 27 में भी वही हो, फिर वही फाइनेंशियल इश्यूज। तो इसीलिए लोगों को ठीक करने का प्लान करो, उस तरफ फोकस करो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर सर। करिए। जो कोर्स 11 दिन के बाद जो 5 दिन होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा? वो 8 से 10 रात को? हाँ, सुबह 8 से 10 रात रात को। को ना? राइट जी। तो चलिए दोस्तों, जिन जिन को ये कोर्स में इंटरेस्टेड है वो मेरे इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों से विदा लूंगा, और कल 1 तारीख है, परसों जो है फिर स्कैनिंग के लिए आऊंगा। जो लोग स्कैन कराना चाहते हैं वो परसों मेरे से स्कैनिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को वो इमीडिएट कर लीजिए, क्योंकि हमारा कुछ प्लान चल रहा है। ये 11,500 की जगह 12,345, मतलब ये मार्केटिंग नहीं है एक्चुअली, एक्चुअल के अंदर हम 12,345 रुपए करने वाले थे 1 1.5 महीना पहले। लेकिन वो पीछे तो काफी सारी क्लासेस हुई नहीं, हमारी वेबिनार ही नहीं हुए थे, तो अब स्टार्ट किया हम लोगों ने। और एक चीज और ऑफर कर देता हूँ कि जो लोग नहीं खर्च कर सकते इतना पैसा, उन लोगों के लिए मैं एक बात बताता हूँ। अगर वो वास्तु कंसल्टेंट है तो एक अरोमा एसेंशियल ऑयल का एक कोर्स है जो 1500 रुपए का मैं दे रहा हूँ। 3300 रुपीज का कोर्स है जो 1500 में है, जिसके अंदर आपको वास्तु दोष कैसे पकड़ना है और उस वास्तु दोष को ठीक कैसे करना है अरोमा एसेंशियल ऑयल के द्वारा, और कहाँ पे कितनी एनर्जी वीक है उसको कैसे पॉजिटिव करना है, एलिमेंट को कैसे ठीक करना है, ये सब सिखाया जाएगा। ये एक बहुत छोटा सा कोर्स है, लेकिन आपको वास्तु की रेमेडी में परफेक्ट कर देगा। आप
किसी भी जगह की एनर्जीज को चेक करना और उसको ठीक करने के एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी और उसका सोल्यूशन देना, यही तो काम है हमारा। चाहे वो वास्तु आप सीखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सीधा एनर्जी को स्कैन करना है हमने कि कहाँ पे कितनी वीक है और कितनी पावरफुल है, देवता कितने पावरफुल हैं, कितने वीक हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस घर के अंदर कितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कैसे फाइंड आउट करना है और उनको सॉल्व करना है, ये सब के सब इस कोर्स के अंदर है। तो ये अरोमा एसेंशियल ऑयल का एक कोर्स है जो 1500 रुपीज का कोर्स है, एक्चुअल में 33 का है, और जो फुल कोर्स है वो मैं 11,500 में दे रहा हूँ, जो 15,000 का, उसमें एक एलरॉड और पेंडुलम भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आज की क्लास जो दोस्तों यही जो खत्म करते हैं। जो फुल कोर्स है उसमें ये एरोमाथेरेपी का कोर्स भी इंक्लूड है सर? हाँ, उसमें उसमें डिटेल देते हैं सारी, लेकिन उसमें क्या है ना, अरोमा एसेंशियल ऑयल को बहुत डीप में अगर जाना हो, है ना, तो आप उसको उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो लोग वास्तु कंसल्टेंट है ना, वो इस कोर्स को करने के बाद बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। उनको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं है, मतलब फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं भी भेज दो, वो वहां की एनर्जीज को चेक कर लेंगे। मैं इसमें एक चार्ट भी देता हूँ जिसमें सारी 45 देवताओं से लेके टॉयलेट की एनर्जी से लेके मेन डोर की एनर्जी, वर्चुअल एंट्री खोलने की एनर्जी, वो सब कुछ स्टेप टू स्टेप सिखाया गया है। देखो, एक चीज को मैं एक दिन में सिखाऊं और एक चीज को मैं 2 से 3 दिन में सिखाऊं प्रैक्टिकल अंतर डेमो पड़ता के है। साथ, तो वो उस कोर्स के अंदर है। चलिए ठीक है, तो वो सोचते हैं कोर्स हम, जल्दी लेकिन चालू अभी करो, वेटिंग कर ले हम लोग। हाँ मेरा भी जी, बाकी है वो कोर्स अच्छा, जरा जल्दी चालू कर दो, मैं आपको भी भेज तो वेटिंग कर दिया, रहा हूँ। आपको भेजा नहीं मैंने? नहीं, खाली आपने, 2 दिन का वीडियो लिया, प्रैक्टिकल हाँ हाँ, वो बचा प्रैक्टिकल है वाला अभी। करेंगे, हाँ प्रैक्टिकल वाला करना, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो सर 2 दिन बीच में के आप उसी नहीं हो रहे थे उसी क्या? के सहारे काम चालू भी कर दिया मैंने, तो जो जो उससे वीडियो बहुत, भेजे 2 दिन के, उसी के सहारे काम चालू भी कर दिया। तो आपको लेकिन समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सारा वो? आ गया, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तरफ से हाथ ठहर जाए तो ठीक लगता है, बराबर है, हाँ, वो अभी सही चल रहा है। एक दिन का करेंगे क्लास पूरी पूरी। और ठीक है जी। चले, कोई कोई व्यक्ति पर्सनल उससे तौर से आपसे मिलना चाहे तो ये जो संभव है? हाँ सर, अगर मिलना चाहे तो आप 1 घंटे के लिए मिलने आ सकते हैं कभी भी। क्योंकि हम आपके पास ही रहते हैं, गौर सिटी के पास ही, गौर सिटी के नोएडा पास। एक्सटेंशन? हाँ, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, अच्छा टेक अच्छा, जोन हाँ 4। हाँ, तो कभी आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। चलिए मुलाकात करेंगे और करते हैं। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। राम राम सर जी। जय श्री राम।